हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी लोग चेक करके मुझे बताइए दोस्तों, इफ़ द ऑडिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सभी को आवाज़ क्लियर है क्या जी? रुकिए, मुझे भी चेक करने दीजिए। एब्सोल्युटली फाइन। सभी को आवाज़ क्लियर है क्या जी? रुकिए, मुझे भी चेक करना। दोस्तों मेरे हिसाब से आवाज़ क्लियर है। एक बार आप लोग फटाफट लॉगिन करते जाइएगा और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से लॉगिन करते जाइए। पेन कॉपी लेके बैठिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी कंसेप्ट्स आपके साथ अभी मैं शेयर करता जा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे कंसेप्ट्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट कीजिएगा। टू बी रियली ऑनेस्ट विथ यू, आपके गेट के एग्जाम के अलावा एक्सक्यूज मी यार, अगर आप जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज या पब्लिक सेक्टर और बाकी एग्जाम्स को देंगे, आप देखिएगा ये कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो जनवरी में जो मैं सेशंस ले रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियरली बता देता हूँ। ये जो मैं टॉपिक्स आपको लिखवाऊंगा, ये जो कंसेप्ट्स आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से आपको लिखवा रहा हूँ, ये आपके इस एग्जाम में जो अभी होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप में से वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने एप्टीट्यूड बिल्कुल नहीं पढ़ा है, स्टार्ट नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी एक बार जो मैं बताता चला जाऊँगा, प्लीज़ डॉक्यूमेंट कीजिएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का सेशन स्ट्रेट अवे। स्टार्ट करने के पहले किसी को कुछ बोलना है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी पढ़ाई से रिलेटेड, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई भी दिक्कत कोई फेस कर रहा है? एक छोटी सी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ दोस्तों, कोई डायलॉग बाजी नहीं, आपसे एक सिंपल सी बात शेयर करता हूँ। देखिए क्या है, आप में से कई लोगों को रिग्रेट हो रहा होगा कि यार काश 1 महीने पहले स्टार्ट करा था। कुछ लोगों को लग रहा होगा काश 2 महीने पहले स्टार्ट करता, काश 6 महीने पहले स्टार्ट करता, काश 1 साल पहले पढ़ना स्टार्ट करता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मज़ेदार बात। लाइफ में दोस्तों रिग्रेट हम कभी भी कर सकते हैं। दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। आपकी लाइफ में आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते बट आप सब कुछ नहीं कर सकते। तो ना, बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आपके बारे में, वो सारे फैक्टर्स को हटा दीजिएगा। रिग्रेट करने वाली चीज़ को हटा दीजिएगा। वो आप एग्जाम की बात कर सकते हैं, आज एक्शन लीजिएगा। हर पासिंग डे जब आप सोने जाएं, आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। सीधी सी बात है। नहीं हो रहा है, आज पूरा दिन ऐसा किया कि पिक्चर देख लिया, लैपटॉप देख लिया, ये क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट वीडियोस देख लिए, मस्ती मार के निकाल दिया, कोई बात नहीं, सोने की ज़रूरत नहीं। उठिए, बैठिए, पढ़ना शुरू कीजिए। तब तक बैठिए, तब तक पढ़िए जब तक आपके चेयर पे आपको बैठ के नींद ना आ जाए। योर स्टडी टेबल इज़ योर पैराडाइज। देखिए यार, आप लोग जब पढ़ना शुरू किए तो छोटे छोटे लड़के लड़कियाँ थे, कॉलेज के थे। अब मैं मान रहा हूँ कि आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, राइट? 18, 19, 20, 22 साल के लड़के लड़कियाँ हो आप सभी। अपनी लाइफ में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख जाएंगे, वी विल कॉम्प्रोमाइज़ टिल द वेरी एंड ऑफ माई लाइफ। सीधी सी बात है। इस दुनिया में अगर अपराध है ना दोस्तों, तो एक ही अपराध है, एंड दैट इज़ टू जॉइन द ईजी क्राउड। बी अवेयर ऑफ द बैरननेस ऑफ बिजी लाइफ। मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा, सुपर्ब तरीके से एफर्ट दीजिएगा। सारे के सारे बच्चे, आज अभी इसी वक्त आपकी लाइफ में जितने भी लोग आपको मिले जिन्होंने ये बोला कि भाई तू नहीं कर सकता, तुझ में वो बात नहीं है, तू तो पहले भी अच्छा नहीं किया है, तू तो पहले भी फेलियर रहा है, आपका पास्ट जो आपको बोला होगा कि यार इस बार भी शायद तू नहीं कर पाएगा, उन सभी को चैलेंज कीजिएगा फुल ऑडेसिटी, फुल वेलर और फुल करेज के साथ। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हेलो वर्ल्ड, गेम ऑन, लिखिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सुपर्ब तरीके से लिखिएगा। इस दुनिया में कोई भी गजब की चीज़ क्रिएट नहीं किया जा सकता बिना एनर्जी के। सारे के सारे बच्चे, यहाँ से घड़ी उल्टी चलनी शुरू होगी। मेरे हिसाब से 75 to 90 मिनट्स अपन पढ़ेंगे, फुल एकदम बूम, पूरे एनर्जी के साथ पढ़िएगा दोस्तों, मज़ा आएगा। रात को 11 बजे सेशन में लेते ही इसलिए हूँ ताकि सारी चीज़ें आप भूल जाओ, फुल गजब टाइप से फोकस के साथ पढ़ो। मैं आपको अपनी तरफ से ये प्रॉमिस कर देता हूँ, यू विल फाइंड मी सिंसियर थ्रू आउट। आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं, आप अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं हैं, आप किसी भी जगह के स्टूडेंट हैं, सभी लोग अच्छा पढ़ाते हैं, सभी लोग अपनी तरफ से जान लगा के पढ़ते हैं। आप कहीं भी पढ़ रहे होंगे, ऐप में पढ़ रहे होंगे, अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में पढ़ रहे होंगे, यूट्यूब में पढ़ रहे होंगे, मैं आप में से हर एक स्टूडेंट को प्रॉमिस करता हूँ, यू विल फाइंड मी सिंसियर थ्रू आउट टिल द वेरी लास्ट मोमेंट ऑफ योर फाइट। आपके फाइट के आखिरी मिनट तक आप मुझे सिंसियर पाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अब आपके ऊपर है कि आप कितना सिंसियरिटी के साथ पढ़ते हो। ठीक है, चलो आ जाओ, मज़ेदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आप में से वो लोग जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और ऐसा कुछ बहुत खतरनाक नहीं, छोटी सिंपल सी प्रोफाइल है।
हाँ, बस एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, ऐप में मैं ऑलरेडी सेशंस ले रहा हूँ। जैसे आज मैंने थोड़ी देर पहले भी 6 बजे लिया था डीआई का सेशन, बेसिक से लिया था। डीआई में मैंने बार ग्राफ लिया था, और वो सेशन सभी के लिए एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल होते हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अटेंड करना चाहते होंगे तो ये फॉलो कर लीजिएगा। कल या परसों फिर से रखूंगा सेशन डीआई का ही, फिर से पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, तो डिटेल में जिसको पढ़ना हो वो अटेंड कर सकता है। चलिए आइए दोस्तों, अब आप देखिएगा मैं आपको जो बोलना चाहता था। चलिए, सुपर्ब तरीके से, गुड टू सी द इंटेंसिटी। अब जो बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सारे के सारे स्टूडेंट्स। आपको मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों के एग्जाम में इस पर्टिकुलर ईयर एक सेगमेंट है दोस्तों, उससे 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। अब ऐसे तो किसी पेपर के पहले को एकदम से नहीं बोल सकते यही आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वेरी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। और वो सेगमेंट क्या है? वो सेगमेंट है दोस्तों परसेंटेज। वो सेगमेंट है परसेंटेज। आपको मैं अभी से लिखा देता हूं, परसेंटेज एक ऐसा सेगमेंट है जिससे इस बार भी 2 क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा ना, मैं इस साल के हिसाब से आपको कुछ एक अपन एक प्लान करके चलेंगे। अब ये 2 क्वेश्चन कैसे बनेंगे? एक क्वेश्चन बनेगा डीआई का, मतलब एक ग्राफ का बनेगा, और एक परसेंटेज के एप्लीकेशन का बनेगा। अब ये एप्लीकेशन ना हो सकता है मैक्सिमम 2 बन जाए, 2 क्वेश्चन। आप बोलोगे एप्लीकेशन से भी 2? यस। अभी इस साल क्या किया आईआईटी ने, आपके सुनिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा, मदमस्त होकर पढ़िएगा। 90 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, उल्टी घड़ी शुरू हो चुकी है, फुल एनर्जी के साथ पढ़िएगा। आप में से वो स्टूडेंट जिसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपको एफर्ट देना पड़ेगा, बस मेरे साथ चलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन में अब आप बोलोगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर लिगेशन, सीआई, एसआई, एवरेज, सब बोलोगे आप। आज मैं आपको अलग तरह की चीज़ बताऊंगा, देखना आप। इस एप्लीकेशन में कुछ आपको खास बताने वाला हूँ, कुछ तो भी आपको खास बताने वाला हूँ, आपको मजा आएगा। दूसरी चीज़, एक गर्ल ने उस दिन कमेंट भी किया था ब्रह्मास्त्र रॉयल बैच, मतलब पिछले सेशन में, क्या सर जो आप पढ़ा दिए वही पढ़ा दे रहे हैं सर, ये वो है। 4 लोग लाइक भी कर दिए कमेंट को, तो सॉरी भाई अगर ऐसा लगा तो, लेकिन वो तो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करके बता रहा था, तो एक आध चीज़ रिपीट तो होगी मैडम, उसमें तो है ना, क्या ही कर सकते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से आज जो बोलूँगा वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं कुछ एक अलग चीज़ लिख रहा हूँ, देखिएगा तो, क्रिटिकल रीजनिंग। आप बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप? वर्बल, सर वर्बल में परसेंटेज, यस। आईआईटी ने पैटर्न को पकड़ा है, अभी पिक किया आईआईटी ने इस पैटर्न को। ये पैटर्न इज हियर टू स्टे, दिस पैटर्न इज हियर टू स्टे। तो अगर परसेंटेज में आईआईटी को 2 क्वेश्चन देने का मन करेगा तो एक डीआई से और एक ऐप से, और 3 क्वेश्चन देने का मन करेगा तो एक डीआई से और 2 एप्लीकेशन से। उसमें ना एक खास मैं दिखाऊंगा क्या, और एक आपका सीआर। जैसे कि देखो आप, आईआईटी ने क्या किया 2020, मदमस्त होकर पढ़ना लड़कों, मजेदार तरीके से पढ़ना। आईआईटी ने क्या किया, आपके गेट ने, इस साल की बात है 2022 की, बहुत ही खूबसूरत एक कंसेप्ट दिया था। क्या देखो, क्या होता है ना यार, इनमें से, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आए, एक पर्टिकुलर पैटर्न आपने भी नोटिस किया होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बात की गई है, और उन स्टूडेंट्स में पास फेल के बारे में बताया गया है, कितने लोग पास हुए। अनफॉर्चुनेटली कुछ और परसेंटेज ऑफ लोग जो पास नहीं हो पाए। फिर इसके बाद बॉयज़ टोटल कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, बॉयज़ में कितने बॉयज़ पास हैं और कितने बॉयज़ फेल हैं, गर्ल्स में कितने गर्ल्स पास हैं और कितने गर्ल्स फेल हैं। यूजुअली मैं ईयर तो गलत नहीं लिखता, ये इस तरह से वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। आप एक फल फ्रूट का क्वेश्चन आया था 2016 में आपके एग्जाम में, 2014 में भी आया था, 2019 में एग्जैक्टली यही पास फेल वाला क्वेश्चन आया था, और 2022 में एक सवाल आया था। ये जो पैटर्न आपके सामने दिख रहा है, हियर टू स्टे, मार्क माई वर्ड्स, दिस पैटर्न इज हियर टू स्टे। सर एग्जाम्पल बताइए ना, बता रहा हूँ दोस्त, ये 2022 वाला क्वेश्चन देखिए और आप जवाब दीजिएगा। आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है दोस्तों, मैं डिस्कस तो करूंगा हर एक चीज़, आज की क्लास में हम कुछ गजब करके जाएंगे ना। इसका जवाब पहले आप लोग देंगे और फिर अपन बात करेंगे।
सबसे पहला पॉइंट आज का, ये जो बवाल कंसेप्ट्स मैं लिखवाता हूं, ये रहा। आप देख सकते हो आईआईटी खड़गपुर 2022। मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर चाहिए, एवरी सिंगल स्टूडेंट, एंड देन वी विल टॉक। मैं देखता हूं आप फिगर आउट कर पाते हो कि नहीं। एक चीज आईआईटी ने छुपा के दिया था, ये स्टाइल है परसेंटेज प्लस क्रिटिकल रीजनिंग का। वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल, हियर टू स्टे, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट। ये स्टाइल आईआईटी का नया वाला, परसेंटेज प्लस क्रिटिकल रीजनिंग, वेरी ब्यूटीफुल स्टाइल। इसका आंसर आप लोग अभी के अभी मारेंगे। आप लोगों का कमेंट में बीच में देखता जाऊंगा जी, सारे कमेंट देखना मुश्किल है, ठीक है। कमल प्रताप सिंह, यही चीज़ मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था दोस्त। अभी ना इतना मत सोचिए, अभी पढ़ने पे फोकस कीजिए, ठीक है। ये सब जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा। जब भी ना दोस्त लाइफ में कुछ अच्छा करने का रहेगा तो थोड़ी तो आदमी को थोड़ा तो डर लगता ही है। मैंने थोड़ा पढ़ा हुआ है सर, आपसे काफ़ी टाइम पहले पहचान गया मैं आपको मैडम, बट नाउ फॉर अपकमिंग एग्जाम सेफ्टी कहाँ से करो। जो मैं करा रहा हूँ वो करते जाइए अंजलि, अपने आप यू विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। जो मैं करा रहा हूँ करते जाइए। कैसा लगा आपको पैटर्न? ये मेरा क्वेश्चन तो है नहीं, आपके आईआईटी क्वेश्चन, बट आपको कैसा लगा क्वेश्चन? आईआईटी ने 2 वर्ड्स पे खेला है, कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ वो कौन से 2 वर्ड्स हैं? इस क्वेश्चन में 2 वर्ड्स पे आईआईटी ने खेला, वो 2 वर्ड्स जरा बताइए कमेंट बॉक्स में कौन से हैं? इसमें जो 2 वर्ड्स पे आईआईटी ने खेला वो देखना क्या है। एक रिसेंटली कंडक्टेड, क्या लिखा है, रिसेंटली कंडक्टेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, बॉयज कंस्टिट्यूट 65% ऑफ दोज हु अपीयर्ड। पहला वर्ड ये रहा, अपीयर्ड। आईआईटी कैसे 2 वर्ड्स पे खेला देखो दोस्तों। ये रहे टोटल नंबर ऑफ लोग, ठीक है दोस्तों, ये रहे टोटल नंबर ऑफ लोग, इसमें से बॉयज और ये रहे गर्ल्स। टोटल नंबर ऑफ क्या? टोटल नंबर ऑफ वो जो अपीयर किए हैं। थोड़ा ये मिटाने दीजिए, देखना 2 वर्ड्स पे कैसे खेले। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि आईआईटी का नया पैटर्न है, जो आईआईटी मेरे हिसाब से तो इस साल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी अब आपकी इच्छा है। अपीयर्ड, ये लिखा है इन्होंने अपीयर्ड, तो इसमें से 65% बॉयज है। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 35% हो गए गर्ल्स। आगे क्या लिखा है? गर्ल्स कंस्टिट्यूटेड द रिमेनिंग, वो तो हो गए। एंड दे मतलब गर्ल्स अकाउंटेड फॉर, अब असली लैंग्वेज सुनो, 60% ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। यही 2 वर्ड्स पे आईआईटी खेलिए, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड। अगर मैं इसको टोटल अपीयर्ड को 100 लेता हूं ना जी, तो 65 बॉयज वो हैं जो अपीयर किए हैं, 35 गर्ल्स वो हैं जो अपीयर किए हैं, क्वालिफाई नहीं हुए। क्वालिफाई नहीं हुए दोस्तों। जो क्वालिफाई हुए ना जी, दे अकाउंटेड फॉर 60% ऑफ द क्वालिफाइड। जितने भी क्वालिफाई हुए होंगे उसका 60% गर्ल्स हैं। तो अब आप देखिएगा ये टोटल में से जो क्वालिफाई हुए हैं ना, उस क्वालिफाइज में से ये रहे बॉयज। आपको दिख रहा है कि कट गया? नहीं, बॉयज एंड क्वालिफाइड में गर्ल्स, तो इसमें से 60% गर्ल्स में से आ रहे हैं, तो 40% ये रहे बॉयज। आपने देखा दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे? क्वालिफाइड एंड अपीयर्ड 2 डिफरेंट नंबर है। चलो अगर मान लो ये सारे के सारे गर्ल्स भी क्वालिफाई कर गए ना, सारे के सारे, आप समझ रहे मेरी बात दोस्तों, तो भी अगर सारे के सारे गर्ल्स, चलो एक काम करते, लेट अस सपोज इस 100 में से 60 क्वालिफाई कर गए, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, तो 60 का 60% गर्ल्स हैं, टोटल गर्ल्स तो 35 है। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है, 60 लोगों से तो पक्का कम क्वालिफाई किए होंगे। लेट अस सपोज 50 लोगों ने क्वालिफाई किया, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 में से मान लो 50 लोगों ने क्वालिफाई किया, तो इस 50 का 60% गर्ल्स हैं, दैट इज 30 गर्ल्स हुए, 20 बॉयज हुए। भाई साहब अगर कोई भी नंबर होगा, एक्सक्यूज मी यार, कोई भी नंबर होगा तो भी ये 60% जो होगा, इसका 60% है, हमेशा नंबर ऑफ गर्ल्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ क्वालिफाइड गर्ल्स जो क्वालिफाई किए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल छोटा सा क्वेश्चन था, 2 वर्ड्स के चारों तरफ घुमा दिए इन्होंने। एक वर्ड था अपीयर्ड और एक था क्वालिफाइड। मजा आया आपको देख के? मजा आया देख के दोस्तों? ऑप्शंस पढ़ते हैं चलो मिलके। अच्छा पॉइंट था ना लेकिन आईआईटी का। इन्होंने बोला विच द फॉलोइंग इज करेक्ट लॉजिकल इन्फ्रेंस। हम लोगों ने इसके लिए क्या नाम लिखा है? CID। इसके अलावा कोई और कोई वर्ड यूज नहीं करेगा। कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, डिडक्शन। याद रखना मैं इतना लूजली नंबर्स बोलता नहीं। 95% ऑफ द टाइम्स आपके एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग में पूछा जाता है कंक्लूजन, इन्फरेंस, डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द अबव पैसेज। आइए
इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्वालिफाइड, क्या ये क्वालिफाइड बॉयज एंड गर्ल्स बराबर है? कोई चांस ही नहीं है। नंबर ऑफ गर्ल्स, क्वालिफाइड लोगों में गर्ल्स की संख्या ज़्यादा है बॉयज से। कभी भी डाउट हो, हमेशा आपको एक स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजी में जाइए। व्हेनेवर इन डाउट ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन। साथ चलिएगा, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बोल दूंगा। इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अपीयर्ड, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करवा रहे हैं, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड। एक्सक्यूज मी यार, थोड़ा गला मेरा ठीक नहीं हुआ, बस लास्ट चल रहा है। नहीं, इक्वल नहीं है, अपीयर्ड में भी बॉयज ज़्यादा है। अपीयर्ड में बॉयज ज़्यादा है अपीयर्ड गर्ल्स से। नंबर ऑफ बॉयज हु अपीयर्ड इन द टेस्ट लेस, नंबर ऑफ द बॉयज हु अपीयर्ड इन द टेस्ट लेस देन द नंबर ऑफ, नो बिल्कुल नहीं भाई, बॉयज अपीयर्ड में ज़्यादा हैं गर्ल्स से। नंबर ऑफ बॉयज हु क्वालिफाइड इन द टेस्ट लेस, एब्सोल्युटली क्वालिफाइड गर्ल्स ज़्यादा हैं क्वालिफाइड बॉयज से, एंड दैट इज़ वाई डी। बढ़िया लगा सवाल आपको? 3 लोग को शाउट आउट दे देते हैं। एक है ऋत्विक, वेल डन लड़के। शुभाशीष डे, बहुत बढ़िया। तुषार आनंद, मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से। हाँ, दोस्त लेता हूँ, पानी भी लेता हूँ। मज़ा आया सभी को? अच्छा लगा? मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया है ना? एक मैं भी परसेंटेज में काफ़ी देर तक की बात करूंगा और बीच बीच मैंने ब्रीदिंग स्पेस रखा है। सभी लोग मेरे साथ चलिएगा, डिफोकस मत होइएगा। डिफोकस होने का मन करे लॉग आउट कर दीजिएगा, कुछ और कीजिएगा। फिर अगर पिक्चर से देखने का मन करे, नेटफ्लिक्स देख, तो लॉग आउट करके चले जाना। ऐसे ही बीच का काम नहीं करना अपने को, या तो फुल एनर्जी के साथ पढ़ना है। दैट्स इट। दोस्तों एक बात आप मुझे बताइए, 2 to the power of 2 into 2 to the power of 3, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मजाक कर रहे हैं क्या सर? नहीं, मैं तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ आपसे। अरे सर 32 हुआ ना? सही बात है, राइट? इसको अपन और कैसे लिख सकते थे? इसी चीज़ को अगर अपन चाहते तो ऐसा लिख सकते थे क्या दोस्तों? हाँ ना सर, ये तो बच्चों वाली चीज़ आप बोल रहे हैं। कितना बढ़िया मार्कर है यार ये मैं ले जाऊँगा। बढ़िया मार्कर है यार ये बोर्ड अनअकैडमी वाला है, बहुत अच्छा बोर्ड है ये। पता नहीं मुझे दिखता कैसे उधर से, लेकिन लिखने में मज़ा आता है इसमें। तो ये ना दोस्तों इंडाइसेस, वहाँ पे मैं ढूंढ के लिया था ना, तो शायद उतना अच्छा नहीं ले पाया हूँ। इंडाइसेस नहीं, ये स्टाइल ना दोस्तों आईआईटी ने आपके 2012 एंड 2021 में, 2012 और 2021 में, 2012 में आईआईटी क्या नाम उनका, दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे, इन दोनों ने इतने बेसिक चीज़ों पे क्वेश्चन पूछा। सर मैं नहीं मानता, वो मैं मनवा के रहूँगा, चिंता मत करो। 2 ही लोगों को शाउट आउट दूंगा दोस्तों, काफ़ी अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन है। जस्ट सी दिस एंड दिस, मारिए इसका आंसर। 2 लोगों को शाउट। दोस्तों पेस पकड़िएगा प्लीज़, बिना पेस के मज़ा नहीं आ पाएगा। चलो सही है, सेम दिख रहा है क्या आप लोग को? ये लिखने में मुझे मज़ा आ रहा है, लेकिन श्वेता जी चले मैं आज कुछ परसेंटेज में स्पेशली कुछ चीज़ें बोलूँगा, उन पॉइंट्स को लिख के रखिएगा। मस्त पॉइंट था ना लेकिन यार ये 1.0011259 ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1.0012062, दिस इज 1.001, इसे और इसे ऐड कर दिया आपने तो ये हो गया 3321। बहुत ही बढ़िया। तो वैल्यूज को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दो और क्या, दिस दैट इज 3.52 मल्टीप्लाइड बाई 7.85। मल्टीप्लाई तो कभी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मल्टीप्लाई मैं तभी करूंगा जब ज़रूरत होगी, अदरवाइज 7 × 3 21, जो भी आंसर 21 से बड़ा होगा वो करेक्ट है। 2.23, हाँ ये आंसर है, सही बोल रहा हूँ दोस्तों। एनर्जी चाहिए अपने को, ऐसा नहीं हो पाएगा। तबरेज़ खान कैसे लेट किए हो? जीनियस प्लेस। मज़ा आया सभी को? मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया? सभी को सुपर्ब तरीके से मज़ा आया जी कि नहीं? आपको मज़ा आया? एक पॉइंट बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना और इसको क्लियरली लिखना। आप में से 2 लड़कों ने मान लेते मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। कौन से 2 लड़के आएंगे बताओ? कौन से 2 लड़के आना चाहते हो? मस्त अपन बिजनेस लाते, बिजनेस। कहाँ जाएंगे? अपन भी चलते हैं ना शार्क टैंक में।
शार्क टैंक, शार्क टैंक सीजन 2। ग्रोवर साहब होते तो और मजा आता, उनको देख के मजा ही आ जाता है ना। चलो अपन भी जाएंगे शार्क टैंक में। तो पवन बाबू हमारे ये रहे, दूसरा जय हो गया, पवन और जय हुए। दोस्तों ये दोनों लड़के पहुंचे शार्क टैंक में फंडिंग के लिए मस्त टाइप से। तो इनसे पूछा कि क्या करते हो, तो बोले सर हम दोनों इंजीनियर्स हैं। तो सीधे बताओ ना, कुछ नहीं करते, इसमें घुमाने की क्या बात है, कुछ नहीं करते, इंजीनियर्स है सर, एक ही बात है। अच्छा क्या बिजनेस आइडिया क्या है, बहुत ज़्यादा यूनिक, बताओ। बोले सर पागल हो सकते हैं आप, बताते हो कि नहीं। सर खतरनाक, बता रहे हो कि नहीं बता रहे हो यार। सर हम दोनों ना सलॉन्स की, मतलब बाल काटने की चेन खोलने जा रहे हैं इंडिया में। इसमें यूनिक क्या है। सर हम लोग ना जो फीमेल ऑडियंस है उनके लिए बाल काटने की चेन खोलने जा रहे हैं, फीमेल्स के लिए रहेगा सिर्फ। तो इसमें यूनिक क्या है भाई। सर हम लोग बाल तो एवरेज ही काटेंगे, तो यूनिक क्या है। गॉसिप, ऐसी चटपटी खबरें, ऐसी तत्काल की चटपट 2-3 तो बना बना के देंगे। तो सर जो हमारा जो यूएसपी रहेगा ना, वो बाल काटना थोड़ी, बाल तो कहीं भी कटवा सकता आदमी, लेकिन सर एक नंबर गॉसिप। दोस्तों इतना सक्सेसफुल हुआ इनका, इतना सक्सेसफुल हुआ बिजनेस, आईपीओ आने वाला है लोग का, आईपीओ आने वाला, इतना सक्सेसफुल। अब किसी को भी चटपटी खबर जानना हो तो इनके पास जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये तो एक बिजनेस आइडिया था बढ़िया इनका। अब इसमें पूछा गया कि बताओ कैसे कैसे पार्टनरशिप, कैसे, ध्यान से सुनना। अब कभी भी क्या होता है दोस्तों, ये जो पार्टनरशिप होती है ना, ओए इसके आइडिया को आप समझ लो पहले एक बार। पार्टनरशिप में पवन का जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, अपॉन जय बाबू का जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बाय पवन एंड इन्वेस्टमेंट बाय जय, वन सेक, इन्वेस्टमेंट बाय पवन एंड इन्वेस्टमेंट बाय जय। एक बहुत ही बेसिक सा पॉइंट बता रहा हूं, इन्वेस्टमेंट बाय पवन एंड इन्वेस्टमेंट बाय जय। हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस रेट में आपने, जिस तरह से आपने क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है, उसी तरह से आपके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अगर लॉस बुक किया तो सर लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली इसी टाइप से होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो उसको लिख के रखिए। ये अभी 2022 में भी इंपॉर्टेंट था और अभी फिर से इंपॉर्टेंट लगाइए मेरी तरफ से। तो 2 चीजें आपको मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं दोस्तों। एक पहली चीज पार्टनरशिप, ध्यान रखना, इस साल के लिए स्टार लगवा रहा हूं, ठीक है जी। तो मैं आपको स्टार लगवा रहा हूं इस साल के लिए पार्टनरशिप को। ये पार्टनरशिप वाले पॉइंट को 2023 के लिए मैं स्टार लगवा रहा हूं। दूसरी चीज मैं ना एवरेज को स्टार लगवा रहा हूं, एवरेज वाले पॉइंट को मैं स्टार लगवा रहा हूं दोस्तों। एवरेज वाला पॉइंट क्यों स्टार लगवा रहे हैं सर। यार एवरेज इतना बेसिक सी चीज है ना एवरेज, लेकिन इतना ज्यादा आता है। किसी भी चीज का सम अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, ये चीज बहुत बढ़िया है। इन दोनों को मिला के स्टार लगाइए, लगा दीजिए दोस्तों, स्टार लगा दीजिए, मेरी बात मानिए। सम अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स, राइट। सर एक आध कुछ जस्टिफाई भी कीजिए ना, मैं सब कर दूंगा जस्टिफाई। चलो पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल उठाते हैं। मैंने इन दोनों को इस साल के लिए 2023 के लिए इंपॉर्टेंट बोला है। आई हैव माई रीजन्स। IIT खड़गपुर ने 2022 में इस तरह की चीज को दिया। क्या दिया इन्होंने ऐसा, द एवरेज ऑफ मंथली सैलरीज ऑफ M, N एंड S। 3 लड़कों की एवरेज सैलरी दोस्तों, अग्री कर रहे हैं आप। तो अगर 3 लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं तो M प्लस N प्लस S, इनकी एवरेज सैलरी, ये देखो ये रहा एवरेज का कंसेप्ट, क्योंकि 3 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ये दे रखा है इन्होंने ₹4000। मैं आप ही को बनाने दूंगा, बस एक बार देख रहे हैं हम लोग। ₹4000 द एवरेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ NSP। अरे यार ये तो पुराने स्टाइल का क्वेश्चन है। पुराने स्टाइल का मतलब कैसे सर, आपको खैर अभी आप नहीं जानते होंगे इतना, मतलब इतना आपको पता नहीं होगा, लेकिन 2013 में सिमिलर इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया था, सेम इसी टाइप का था, टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैं जस्टिफाई करता हूँ।
ये पैटर्न मैं इस साल के लिए फिर से स्टार लगवा रहा हूँ। लगाइएगा दोस्तों, सुनिएगा मेरी बात जो आपको बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी मानना है नहीं मानना है। बाकी जो लोग जानते हैं मुझे, उनको पता है कि मैंने बोला है तो फिर वो इंपॉर्टेंट है, ख़त्म बात। साथ चल रहे जी हम लोग, साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? सुपर तरीके से मुझे बता देंगे जी। आगे बोल रखा है द मंथली सैलरी ऑफ पी, लो पी की सैलरी भी दे रखा है, मजा आ गया बाबू, 6,000 रुपये। यार कम ऑन, ऐसा मत करो ना। मंथली सैलरी ऑफ एम एज अ परसेंटेज ऑफ मंथली सैलरी ऑफ पी, मेरे ख्याल से फोड़ सकते हैं। 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा, अभी के अभी मुझे आंसर चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रिप्लेस करना शुरू करो, आंसर दो फटाफट दोस्तों। चलो दोस्तों, चलो जस्टिफाई करेंगे। 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा, याद रखना इस बात को। सर आप बोले 2013 से सिमिलर क्वेश्चन है ना, मैं दिखाता हूं। 2013 भी शायद मैंने रखा ही होगा अभी, सेम कॉपी पेस्ट किया है 2013 के क्वेश्चन का। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एवरेज और पार्टनरशिप इस साल भी इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है। m प्लस n प्लस s, थोड़ा अगर खूबसूरत तरीके से लिखें तो m प्लस n प्लस s, ये होता है 12,000 रुपए। इधर दिया हुआ है ना 3 into 4, n प्लस s, n प्लस s प्लस p, 15,000 रुपए। मुझे एक एक लाइन लिखने देना यार। क्या होता है कि कुछ बच्चों का इस टाइम पे ना अच्छा नहीं है, वो थोड़ा सा घबरा जाता है। कैन अंडरस्टैंड यार, मैं बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, तो मुझे पता है। तो मुझे सारी लाइनें लिखने देना, ये मत बोलना कि सर बहुत ही लेंदी ऐसा मत करना। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे थोड़ा सा दब जा रहा है। पी की वैल्यू 6,000 दी हुई है भाई साहब, यहाँ पे 6,000 रिप्लेस कर दिए तो ये हो गया n प्लस एस की वैल्यू कितनी, 9,000 रुपये। इसको उठा के रिप्लेस कर दो यहाँ पे, मजा आया आपको? तो m की वैल्यू हो गई 3,000 रुपये। वाह जी वाह, आनंद आ गया, स्वाद आ गया एकदम। नहीं क्या क्या बोला, क्या है? m अपॉन पी, m अपॉन पी, 3,000 अपॉन 6,000। है कोई आप में से जो मुझे बोल रहा है कि एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा टफ आता है? डे 1 पे लिया था ना ब्रह्मास्त्र बैच में, एक लड़के ने अच्छा कमेंट किया था, इस व्यक्ति ने क्या छांट छांट के आसान क्वेश्चन कराए हैं। भाग जाओ से, लेकिन सच्चाई भी है, पेपर ही आसान आता है, मैं क्या कर सकता हूँ। जय गिलानी, वेल डन। जीनियस प्लेस, सौम्यधर, बढ़िया। मज़ा आया, मज़ा आया, मज़ा आया सभी को? सब पर्सनली मुझे तो बड़ा मज़ा आया, पर्सनली मतलब, अरे सब पर्सनली ना, समझ गया मैं। अरे यार क्या हर बार वही कर रहा हूँ। पार्टनरशिप आप इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं सर इस साल के लिए, एंड एवरेज, राइट? इस साल के लिए मतलब 2023 के लिए। मजा आया आप सभी को? बताया तो सर पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया। कितना ज़्यादा पर्सनली? देखो IIT कानपुर ने पूछा था भाई साहब आपके पर्सनली को 2015 में। आप लोग तो बोलते हो कि इंग्लिश बहुत टफ आती है। 4 लोगों को शाउट आउट में आइएगा, 4 लोग आइए शाउट आउट में। अंग्रेजी का सवाल है, 4 लोग आइए। क्या इतनी टफ आ रही है इंग्लिश आजकल? देखो चेक करो, बताओ, चेक करो बताओ। 4 लोगों को शाउट आउट दिया जाए। वेरी गुड विकास बाबू। चलो 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 आंसर दो भाई, आंसर चाहिए अपने को। कोई टाइम पास नहीं दोस्तों ना, अपने को आंसर मांगता है। चूज द स्टेटमेंट, मतलब वो अंडरलाइन करेक्ट होना चाहिए, यही तो पूछा नहीं। द इंडस्ट्रियलिस्ट हैड अ पर्सन, नहीं ये तो पर्सनल, ये तो वर्किंग प्रोफेशनल्स उनको बोलते हैं, तो पर्सनल है, पर्सनल नॉट पर्सनल, इट इज पर्सनल, नेल आता है तो गलत है भाई, सॉरी। आई राइट माई एक्सपीरियंस इन माई पर्सनल, NAL होना चाहिए था, तो गलत है। ऑल पर्सनल, ऑल वर्किंग प्रोफेशनल्स आर बीइंग गिवन अ डे ऑफ, ओके, एक दिन की छुट्टी। बीइंग रिलीजियस, जो धर्म को मानते हैं आप में से वो लोग कहलाते हैं थीस्ट। THE, थी जहां पे आएगा भगवान को लेके आएगा, याद रहेगा आपको। थी जहां पे आएगा गॉड को लेके आएगा, गॉड। एक बात याद रखना, गॉड से रिलेटेड वर्ड बहुत जल्द आपके एग्जाम में आता है। बिलीव, मैं से मेरे इंट्यूशन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो।
भगवान से रिलेटेड वर्ड आपके एग्जाम में बहुत जल्दी आने वाला, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, THE थी जहाँ पे भी आता है दोस्तों भगवान को लेके आता है, गॉड को। आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो भगवान पे बिलीव बहुत करते होंगे, जैसे मैं भी करता हूँ बिलीव। वो लोग कहलाते हैं थीस्ट, जो भगवान पे बिलीव करते हैं। पॉजिटिव किसी उस सेंस में नहीं रखा हूँ, अगर आप नहीं भी करते तो आपका कॉल, उसमें कुछ नहीं, कोई आपको बैठ के जज नहीं करेगा। सर मैं तो भगवान पे बिलीव नहीं कर सकता, मत कीजिए, भगवान को जरूरत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कुछ नहीं होता, आपकी मर्जी है। अथीस्ट मतलब जो भगवान पे बिलीव नहीं करते। तो जो थीस्ट है, जो भगवान पे बिलीव करते, वो लोग क्या कहते हैं, गॉड तुझसे ग्रेट हो नो मैटर व्हाट। अथीस्ट बोलते हैं कि सर जी मैं बिलीव नहीं कर पाऊंगा। एक और तरह के लोग होते हैं, वो कहलाते हैं डीस्ट। ये वर्ड लिख के रखिएगा, आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज से पूछा हुआ है, DEIST। ये तो खैर कैट में पूछा हुआ, एग्नोस्टिक पूछा था आपके एग्जाम में, AGNOSTIC। ये कौन है? एक वो पिक्चर देखिए हो, ओ माई गॉड देखिए हो, भगवान को परेश रावल साहब बोलते सर मैं आपको मानने को तैयार हूँ, कंडीशन अप्लाइड, कुछ तो मैजिक चाहिए सर। तो वो जो ओ माई गॉड पिक्चर थी ना परेश रावल साहब की, ये वो है। डी स्टे एग्नोस्टिक, डबल स्टार लगाना इस पे। और रूल बाय गॉड, थियोक्रेसी। क्रेसी जहां पे आएगा शासन को लेके आएगा, थी मतलब भगवान, तो रूल बाय गॉड। ईरान जैसे उसका एग्जाम्पल हो गया, ईरान। अभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे अमीनी साहब का, अमीनी साहिबा वाला केस हो गया, लेकिन ईरान एक थियोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, चलो ये सारे वर्ड्स लिख के रख लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कोई बच्चा एक बार वो पोस्ट कर देना ताकि बाकी लोग भी देख लें। बीइंग रिलीजियस इज अ पर्सनल एस्पेक्ट, नो P इट इज पर्सनल, NAL नॉट पर्सनल। वेरी गुड, शाबाश। मज़ा आया सभी को? सुपर्ब तरीके से मज़ा आया। मैंने 4 लोगों को बोला था शाउट आउट दूंगा, ये 4 लोग रहे, ये कृति गुप्ता, संघर्ष यादव जी, अतुल यादव, दीपक, वेल डन। आपका नाम आना चाहिए शाउट आउट में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या कहा था, जब इस क्वेश्चन को आपको दिखाया 2022 IIT खड़गपुर क्वेश्चन को, मैंने आपसे कुछ कहा था। मैं ऐसे हवाबाजी में रीज़न नहीं देता, आई हैव माई रीजन्स। और मैं मतलब सभी लोग उतना एफर्ट देते हैं, R&D करते हैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, ये एवरेज और ये जो पार्टनरशिप वाली चीज़ है ना, मैं इस साल के लिए भी आपको स्टार लगवा रहा हूँ, यही बोला मैंने। और जो पैटर्न लिटरली 2022 में आपके IIT खड़गपुर ने पूछा, यकीन मानिए एकदम सेम का सेम पैटर्न, सिमिलर पैटर्न, आई शुड नॉट से सेम बट ये सिमिलर पैटर्न 2013 में IIT दिल्ली ने पूछा था। ठीक है दोस्तों, 2013 में IIT नहीं सॉरी, 2013 में IIT दिल्ली ने पेपर बनाया नहीं था, IIT बॉम्बे ने बनाया था। बॉम्बे 8 साल 21, बॉम्बे सॉरी 2021 में तो बॉम्बे का था, 8 साल में बनाते ना, IIT बॉम्बे ने बनाया था, सॉरी सर। ऐसा क्या पूछा था, दिखाता हूँ, चलिए आइए, सेम उसी पैटर्न को पकड़ते देखना, वो पार्टनरशिप। ये देखो ये देखो 2013 IIT बॉम्बे, इन द टेम्परेचर ऑफ 2012, इन द समर ऑफ 2012 सॉरी, इन न्यू दिल्ली द मीन टेम्परेचर, उसी को बोला गया, मंडे टू वेंसडे, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेंसडे डिवाइड बाई 3, सेम है कि नहीं, सेम है कि नहीं भाई साहब? ऐसे अपन हवाबाजी में कुछ नहीं बोल रहे ना, जेन्युइन रीजन के साथ आपको बता रहा हूं। ये देखो आप, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे को मैं TH लिख रहा हूं, थर्सडे 43 डिग्री, सेम पकड़ा कि नहीं उन्होंने पैटर्न। थर्सडे हैज 15 डिग्री हायर देन दैट ऑफ मंडे, तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या हुआ, TH 1.15 ऑफ मंडे, देन द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। यार कम ऑन यार, 3 लोगों को मैं शाउट आउट देने को रेडी हूं, सेम सवाल है यार, कम ऑन, फोड़ो यार, बिग टाइम फोड़ो इसे। तो भाई साहब अपने को फोड़ना है सवाल को, अब वो अलग कॉन्फिडेंस आएगा जी, आप समझ नहीं रहे हो, आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आएगा सब फोड़ोगे तो। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। यार मुझे सारे स्टेप्स लिखने देना, ताकि वो जो स्टूडेंट जो पढ़ना बेचारा शुरू भी नहीं किया उसको भी समझ में आएगा ना, थोड़ा सा आपको बियर करना पड़ेगा। ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे,
कुछ बहुत टफ बोल दिया जी मैंने, हाँ कुछ बहुत टफ बोल दिया। ये देखो थर्सडे को 1.15, सो ट्यूसडे प्लस वेंसडे 1.15 मंडे। अरे यार चलो ना भाई, क्या कर रहे हो? ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड। भाई साहब डायरेक्ट माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा जी। क्या बोल रहे हो आप लोग? साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? दोस्तों साथ चल रहे नहीं चल रहे? दोनों को माइनस कर देंगे तो मंडे की वैल्यू आ जाएगी। भाई साहब मंडे की वैल्यू आई कितनी माइनस करने के बाद? 40 डिग्री। तो थर्सडे की टेम्परेचर क्या है? किसका पूछा भाई देखो थर्सडे? कैसा लगा जी? मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया नहीं मजा आया दोस्तों? श्वेता, अनुज, क्या नाम है, सुशोभन, बस तीन बोला मैंने। मजा आया आप सभी को? जस्टिफाई किया मैंने अपने पॉइंट को? तो जस्टिफाई किया कि नहीं किया जी? है ना? मस्त मजा आया आप सभी को? एक और बात मेरी याद रखना, मैंने एवरेज लिखवाया, पार्टनरशिप लिखवाया, रेशियो सुनते जाना जी। रेशियो बहुत बेसिक पॉइंट आपके एग्जाम में बनेगा। रेशियो में बेसिक क्या है सर? रेशियो तो ऑलरेडी इतना आसान है, वही बोल रहा हूं। जैसे मान लो मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना? 2:3। इसका मतलब क्या समझते जी अपन लोग? इसका मतलब तो मैं सर बहुत ही सिंपल होता है, मिल्क हो गया 2K, वाटर हो गया 3K। नहीं तो मिल्क कितना है इसमें टोटल सोल्यूशन में? आप बोलेंगे सर इतना परसेंटेज। तो आप लोग क्या बोलोगे पता है सर? 2K डिवाइड बाई 2 + 3। टू अपॉन 5 इंटू 100 का परसेंटेज, दैट इज इट्स अ 40% कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ मिल्क। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हैं क्या? नहीं यही तो हुआ। अरे सर मजाक कर रहे हैं क्या कि जनवरी का महीना इतना आसान पॉइंट है, तो इतने ही आसान पॉइंट से तो रिलेट करना है। क्या फायदा होगा यार ऐसी पढ़ाई का जिसको हम कनेक्ट ही ना कर पाए? एलॉन मस्क बोलते नहीं, देयर इज नो मीनिंग ऑफ द नॉलेज, देयर इज नो मीनिंग ऑफ एनी नॉलेज अनलेस एंड अनटिल यू कैन इंटरकनेक्ट देम। क्या फायदा? नहीं, इतने ही सिंपल चीज से अपन कनेक्ट करेंगे इसको, और ज्यादा पीछे नहीं जाना है। 2022 सर आप पार्टनरशिप बोले, एवरेज बोले इस साल के लिए बॉन्ड, राइट? रेशियो बोल रहे हैं ना? यस। 2022 को क्या बोल रहे हैं सर? मारिए इसका आंसर। अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, PQRS के बीच में रेशियो दे रखा है ऐसा। इफ R गेट्स 1000 रुपए मोर देन S, व्हाट शेयर इज Q's? भाई साहब गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास, क्योंकि मैं 5 लोगों को शाउट आउट देने वाला हूं। 5 IIT खड़गपुर 2022 इस ईयर। बढ़िया है ना? चलो बहुत अच्छी बात है, आपको मजा आ रहा है। एज लॉन्ग एज आपको मजा आ रहा है। याद रखना फरवरी के महीने में मुझे कोई आके ये नहीं बोलना कि सर पता है मैं ना पेपर तो वैसे ही आया लेकिन ना मैं अच्छा नहीं किया, मेरे सामने आना मत फिर। 15 में से 15 मार्क्स पे कब्जा। क्लियर बताया हूँ आपको, 15 मार्क्स चाहिए नहीं, 15 मार्क्स पे कब्जा। लैंग्वेज भी बताया हूँ आपको। भाई मैं ज़िंदगी ऐसे एग्रेसिवली जीता हूँ और यही मैं अपने स्टूडेंट से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। बाकी आपकी इच्छा। ठीक है दोस्तों, पार्टिसिपेट करने नहीं जा रहा बोलो एग्जाम में। PQRS देखते हैं कुछ बहुत टफ पूछा क्या। ये हो गया 5K, ये हो गया 2K, ये हो गया 4K और ये हो गया 3K। बहुत टफ कुछ पूछा के देखते हैं। R गेट्स 1000 मोर देन S। मजाक कर दिए क्या यार ये लोग? R गेट्स 1000 मोर देन दिस। भाई मतलब सीरियसली मजाक किए हो क्या? 4K माइनस 3K। भाई साहब K की वैल्यू 1000 है यार। ये तो K को अपन वैसे ही 1000 पढ़ते हैं। P के पास 5000 रुपए, Q के पास 2000 रुपए, ये R लिख देता हूँ रुपए के लिए। इसके पास 4000 रुपए। क्या लिखा यार इतना गंदा, मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। 4000 रुपए। इसके पास 3000 रुपए। किसका पूछा है? Q।
किधर गया? नहीं फोड़ना चाहिए आपको, मुझे बताइए, आपको फोड़ना चाहिए नहीं फोड़ना चाहिए? हैरी पॉटर, गुड, ठीक है। मैथमेटिक्स जोन, हायर मैथमेटिक्स, ठीक है, मतलब वो आप सेकंड। अतुल यादव, वेल डन लड़के, दूसरी बार आपका नाम आया। और ये वंदना, मज़ा आया आपको? सभी को मज़ा आया? सभी को मज़ा आया? सर अभी तक आपने बोला है कि इस साल के लिए आपने स्टार पता क्या लगवाया है? नहीं, बताओ। आपने बोला है सर पार्टनरशिप वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है इस साल। आपने बोला है सर एवरेज वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये छुटपुटिया कंसेप्ट है, जस्ट डोंट मिस देम, राइट। रेशियो वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। सर आपको एक बात बोलूँ एकदम फन्नी बात बोलूँ, फन्नी क्या सर, ये रेशियो वाली चीज़ ना कई बार वर्बल में भी देखता हूँ मैं। वर्बल में कैसे रेशियो देख लिया भाई तूने? नहीं सर, अरे देखिए नहीं सर, आप हमारे धोनी साहब रेशियो क्रिकेट, साइना नेहवाल जी रेशियो बैडमिंटन। अरे भाई ये रेशियो नहीं बोलते बाबा, इसको एनालॉजीज बोलते हैं इसको। ये वाला जो रिलेशन और ये वाला रिलेशन रहेगा सेम, इसे बोलते हैं एनालॉजीज। सर लेकिन आप ये बात यहाँ क्यों बोले? रेशियो टाइप को दिखता है ना। सुनो स्टेटमेंट सुनो। आप में से वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि एकदम खूंखार खतरनाक वर्ड आ जाता है, सिएस्टा क्या होता है, स्कल्डजरी क्या होता है, एपोथेकेरी क्या होता है, नहीं आता बाबा, नहीं आता बाबा। स्टेटस क्यों क्या होता है, स्टेटस क्यों प्रो क्या होता है, नहीं आता भाई। ऐसा जानलेवा नहीं आता वर्ड, बिलीव मी। आप लोग के एग्जाम में तो नहीं आता, वो सब MBA में आता है। तो आपके लिए अगर मैं गेट के पेपर को थोड़ा बहुत समझता हूं तो मैं आपको बताता हूं, दो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जानते क्या? वो सिमिलर वर्ड नहीं होते जी, FAIR, FARE, फेयर, पीपल्स, ये वाले KNOW, NO, इसको हम बोलेंगे इंग्लिश यूसेज और इसको बोलेंगे एनालॉजीज। ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, एनालॉजीज एंड इंग्लिश यूसेज, डबल स्टार लगाइए इस पे। रादर देन डायरेक्ट वोकैबुलरी, आपके पिछले कितना 13 साल जो पेपर आ रहा है, 13 साल से आपके एप्टीट्यूड में मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन दिखाऊं आपको? दिखाऊं यार? देखो, मुझे नहीं पता आप लोग वो टाइम ट्रेवल वाली पिक्चरें देखते हो कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब 300 जेराल्ड बटलर की, ब्रेवहार्ट पुरानी वाली, 300 ग्लैडिएटर और अपनी बाहुबली, नेक्स्ट लेवल यार। मैं कॉलेज में था, 300 पिक्चर थी। 300 पिक्चर किस टीवी में देखा था शायद, या थिएटर में देखा था, याद नहीं आ रहा है, कहीं तो भी देखा था, हिंदी में लगी थी थिएटर में। अपना खाना बनाओ और जम के खाओ, कल हम नर्क का स्वाद चखेंगे। मेरा तो दिमाग फट गया, ये कौन है भाई, ये कैसी बातें कर रहा है आदमी, मजा आ गया मेरे को तो सुन के। इंग्लिश में देखा, टुनाइट विल डाइन इन हेल। ग्लैडिएटर वो लोग होते हैं दोस्तों, वो जो एरीना में लड़ते नहीं, एरीना में, याद रखना, सुनना मेरी बात ध्यान से सुनना, उनको ग्लैडिएटर बोलते हैं। जैसे बाहुबली में भी एक सीन आता है शायद, वो बैल से किसी से लड़ रहे थे, ग्लैडिएटर एरीना के अंदर लड़ते हैं। जो मेरी तरह महाभारत के फैन होंगे, जब कर्ण आते हैं धनुष बाण लेके, जब सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के लिए लड़ाई होती है, तब कर्ण आते बोलते भाई ऐसे कैसे, मैं भी एग्जिस्ट करता हूं ना। तो वो जो ऐसे सब लोग जो देख रहे थे ना, उसको एरीना बोलते हैं। ग्लैडिएटर्स जो एरीना में लड़ते हैं, एक वर्ड ध्यान से सुनो, इट्स अ प्रोफेशनल फाइट। आज है 2023, 2011 में एक सवाल आया था, ये मेरा वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है। चलो देखता हूं आप में क्या फायर है, आप में कितना फायर है मैं देखता हूं। शाउट आउट मैं सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को दूंगा इसमें, फोड़िए। मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है ये, टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू गाइस। ग्लैडिएटर्स, वो जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना, ग्लैडिएटर्स वही लोग कहलाते हैं। एरीना आप समझ गए ना, वो ऐसा नहीं होता है ग्रैंड स्टैंड टाइप का, ऐसे यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, पूरा चारों तरफ ऐसे लोग बैठे होते, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ मैं, और इधर बीच में लड़ाई होती है। याद रखना जो मैंने एक वर्ड बोला था दोस्तों, क्या 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 वर्ड बोले थे जरा?
इट्स अ प्रोफेशनल फाइट, द आइडिया इज टू विन द बैटल। तो जो ग्लैडिएटर के लिए इट्स अ प्रोफेशनल फाइट। भाई यार क्या हो जाता है, इट्स अ प्रोफेशनल फाइट, राइट? समझ में आया दोस्तों? डांसर स्टेज जरूरी नहीं है, ये परफॉर्मेंस भी हो सकता है। इट वॉज अ गुड ऑप्शन बट नॉट गुड इनफ। कम्यूटर ट्रेन एक ही रास्ते में, जैसे मान लेते हैं आप में से मुंबई पुणे में कोई व्यक्ति होगा जो डेली अप डाउन करता है, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन एक बात आ रहा हूँ, डेली अप डाउन करता एक्सक्यूज मी, जो डेली एक इंसान सेम रूट लेता है उसको कम्यूटर बोलते हैं। टीचर क्लासरूम, सर ये भी तो हो सकता है। कैसे हो सकता है भाई? क्या टीचर के कुछ वो नहीं है क्या बाबा? क्या उठा के पटकोगे क्या टीचर को? ऐसा करोगे क्या? सर क्वेश्चन पूछना मेरे से, ये चौक स्लैम लीजिए। नहीं भाई ये तो ज़्यादा हो जाएगा। लॉयर कोर्ट रूम, ये रहा। नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था ना? साहिल शिंदे एंड गुड इवनिंग दोस्त राम बाबू, दीपक कुमार, साहिल एंड दीपक, वेल डन गाइस। मजा आया आपको देख के क्वेश्चन? मजा आया दोस्तों? सभी को मजा आया? एकदम बेहतरीन टाइप से मजा आया, सुपर्ब तरीके से मजा आया गाइस। 90 मिनट्स प्लीज मेक श्योर कि आप 90 मिनट्स पूरे गजब टाइप के फोकस से बैठे। वी आर गोइंग एट अ डेफिनेट पेस। आप में से काफ़ी सारे लोग दोस्तों जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो एक शब्द को चेज कर रहे होंगे, उस शब्द का नाम है परफेक्शन। सर मैं ना परफेक्ट तरीके से पढ़ रहा हूँ। कैसे? मैं ना सर एकदम मस्त से बुक्स पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं परफेक्ट चाहता हूँ मेरी पढ़ाई को, क्योंकि ना सर मेरे को ना हर चीज़ समझ में आना चाहिए, मैं हमेशा कंसेप्चुअली पढ़ता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, रियल वर्ल्ड में आना चाहते हो? लेट्स हैव अ मैन टू मैन कन्वर्सेशन। ध्यान से सुनिएगा, थोड़े बड़े हो चुके हो इसलिए मैं उस हिसाब से बात करूँगा, ठीक है? चाहे आप लड़के हो चाहे लड़के हो, लेट्स हैव अ मैन टू मैन कन्वर्सेशन। लड़के लड़कियाँ कोई भी हो, इंजीनियर तो हो ना? सुनो, बकवास है ये बात, ये सब फालतू की बात है। सर कंसेप्ट बनाना फालतू है सर, ये साइड हटो भाई, ये सब में से बातें मत करो। इस दुनिया में परफेक्शन जो है ना सबसे बड़ा मिसनॉमर है। परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ध्यान से सुनना परफेक्शन की डेफिनेशन, द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज इन द गिवन स्पैन ऑफ टाइम, दैट्स इट, दैट्स परफेक्शन। भाई साहब मैं जब कॉलेज वॉलेज में था कुछ साल पहले तक के नोकिया के फ़ोन आते थे, हाथ से गिर जाए तो टाइल्स टूट जाए, एकदम परफेक्ट फ़ोन। बॉयज़ हॉस्टल में किसी का फ़ोन, दरवाजे की चाबी घूमती थी, नोकिया के फ़ोन से तोड़ते थे अपन लोग, इतना सख्त फ़ोन, किसी को मारे खोपड़ा फट जाए। क्या था भाई ये? आज चलता है नोकिया का फ़ोन? नहीं चलता। क्या फ़ोन में कोई ख़राबी थी? नहीं। तो फिर पूरा का पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया। तो ये सब फालतू की बात नहीं दोस्तों, हम लोग एक जेन्युइन चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, दैट इज़ हम लोग ना फरवरी में कुछ बवाल करने वाले, बवाल। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे कि नहीं दोस्तों? इस दुनिया में एफर्ट हार्डवर्क का कोई मीनिंग नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज टारगेटेड। शिव खेरा साहब की एक लाइन सुनिएगा, मोटिवेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज नॉट द मोटिवेशन, पीपल आर इनफ मोटिवेटेड, लोग इनफ मोटिवेटेड है भाई। इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज द डायरेक्शन एंड क्लैरिटी दैट पीपल लैक द मोस्ट। अग्री करते नहीं? एग्री करते? इट इज नॉट द मोटिवेशन, इट इज द डायरेक्शन, इट इज द क्लैरिटी दैट पीपल लैक द मोस्ट। अरे आप क्यों लड़ रहे हो ये बताओ, ये सब फालतू की बातें सब हटाओ। परफेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम योर वाई मस्ट बी बिगर देन योर नो। बात खत्म। लड़ोगे क्यों ये बताओ। योर वाई मस्ट बी बिगर देन योर नो। सर थक गया हूँ, सर बर्नआउट हो गया हूँ, सर ऐसा लग रहा है, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो आप बता दो फिर। आपको लगता है आप अपने माता पिता के लिए कर रहे हो? झूठ है ये। आपको लगता है आप अपने घर वालों के लिए कर रहे हो? झूठ है ये। आपको लगता है आप अपने दोस्तों के लिए कर रहे हो? झूठ है। सोसाइटी के लिए कर रहे हो? किसी के लिए नहीं कर रहे। एक इंसान सबसे पहले अपने आप के लिए करता है। अग्री करते हैं? अगर किस पाकिस्तान से कुछ सीखना है तो उनके प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सीखिए, बैगर्स आर नॉट चूजर्स। पहले हमको कुछ बनना है दोस्त। अग्री करते नहीं करते दोस्तों? अग्री करते नहीं करते? आज देखिए इंडिया कहाँ पे खड़ा हुआ, आज देखिए ना आप। जब हिंदुस्तान फॉरेन पॉलिसी में कुछ बोलता है ना भाई साहब, दुनिया सुनती है। और आपको एकदम डंके की चोट पे बताता हूँ, रशिया यूक्रेन के युद्ध को दुनिया में एक ही देश खत्म कर सकता है और वो इंडिया ही है। कोई नहीं कर सकता, कोई यूएस नहीं कर पाएगा, कोई टर्की नहीं कर पाएगा, कोई फ्रांस नहीं कर पाएगा। इस पूरे दुनिया में एक ही देश है जो इस युद्ध को खत्म करेगा और वो इंडिया है। ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता बोल रहा हूँ। लेकिन वैसा हम बने हैं और हम अभी उसी रास्ते पे हैं। मैंने आपको बोला आने वाले 20 साल हमारे देश में सबसे बेशकीमती 20 साल हैं। अपने आप से पूछिएगा आप कहाँ पे रहना चाहेंगे वहाँ पे।
ये जो 20 साल आ रहा है ना हमारे देश के पास, ये सदियों में हर एक देश के पास एक बार आता। आप अपने आप से पूछेगा आप कहाँ पे रहेंगे उस टाइम पे, जब देश ऊपर उठ रहा था। और आज से 30 साल 40 साल 50 साल के बाद आपका बच्चा आपसे पूछेगा, जब पापा एक बात बताओ, माँ एक बात बताओ, जब इंडिया ऊपर उठ रहा था, जब सब कुछ आपके फेवर में था, सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्ट करी थी, तो आप क्या कर रहे थे? क्या जवाब दोगे आप? जब सारी हवा आपके फेवर में, सब कुछ आपके फेवर में, भाई साहब, दैट्स द टाइम टू मेक मोस्ट ऑफ इट। अग्री करते नहीं? एग्री करते दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे वन लाइफ डेयर मोर। तो मुझे ये तो बताना ही मत कि मैं गिव अप कर दिया हूँ, ये कर दिया हूँ, वो कर दिया हूँ। एक बार और लड़ना अपने को। लिखिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, एक और फाइट मारेंगे। वन लाइफ डेयर मोर। मैं लाइफ ऐसे ही जीता हूँ दोस्तों, आप मेरे स्टूडेंट हो, आखिर तक लड़ना है आपको। वन लाइफ डेयर मोर। आ जाइए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ सोचिए मत। चलिए आइए, मैंने अभी आपसे कुछ कहा दोस्तों कि एवरेज वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं इतना ज़्यादा क्यों इस बात को एम्फेसाइज कर रहा हूँ यार? ऐसा नहीं भी करूँगा तो भी चल जाएगा। अग्री करते नहीं करते दोस्तों? नहीं भी बोलूँगा तो भी चल जाएगा यार। ऐसा भी क्या इम्पॉर्टेंट यार? आई हैव माई रीजन्स यार, आई हैव माई जेन्युइन रीजन्स। आप ना पिछले साल के पेपर को अगर थोड़ा सही तरीके से एनालाइज करेंगे ना, तो आपको ना काफ़ी कुछ समझ में आएगा पैटर्न, जिस डायरेक्शन पेपर जा रहा है। जैसे कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या आया था, देखो, फॉर पास्ट m नंबर ऑफ डेज दे भी रखा है। एवरेज का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है जी? सम अपॉन नंबर। यही तो होता भाई, कि कुछ और होता है? m नंबर ऑफ डेज, डेली प्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी इज 100 यूनिट्स। फॉर m नंबर ऑफ डेज कितना यूनिट्स? 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है कंपनी। आगे आओ, पर डे, इतना पर डे। टोटल प्रोडक्शन ऑफ 180 यूनिट्स चेंजेस द एवरेज टू 110 यूनिट्स पर डे। क्या लिखा है? सॉरी, टोटल कहता हूं, टुडेज प्रोडक्शन, सॉरी माय बैड। तो आज के प्रोडक्शन से क्या हुआ? आज के प्रोडक्शन से, जो कि प्रोडक्शन कितना है? आज हुआ प्रोडक्शन 180 यूनिट, इससे एवरेज चेंज हो गया 110 यूनिट्स पर डे हो गया। यार तो कितना बेसिक पॉइंट दे दिया। वैल्यू ऑफ m, यार ये रहा m, ये रहा m+1। कुछ अलग बात, कुछ गलत बोल रहा हूँ दोस्तों मैं आपको? क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं दोस्तों? ये क्या दे रखा है दोस्तों? एवरेज प्रोडक्शन दे रखा है 100 यूनिट्स। तो भाई साहब एक बात आइए, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है? तो आप भी बोलोगे ना सर 100 × m। और जो आज का डे है उसमें कितना प्रोडक्शन हुआ? 180 यूनिट हुआ नहीं हुआ जी? तो ये हुआ कि नहीं हुआ? 100, अच्छा क्या सुकड़ू मरियल सा m100 लिखा यार मैंने, सुखड्डी सा। ये रहा दोस्तों 100 m, और आज क्या प्रोडक्शन किया है? 180। ये रहा टोटल नंबर ऑफ डेज, सम अपॉन n। हाँ, चल रहे नहीं चल रहे? कितना हुआ जी एवरेज? 110। यार अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको बोला एवरेज जो होता है सम अपॉन n होता है। क्या डायरेक्ट नहीं पूछा IIT ने? क्या डायरेक्ट नहीं पूछा क्या भाई साहब? क्या बोलते हो आप? क्या बोलते हो सर? एक बार फिर से बताएंगे? एक क्या 2 बार बता दूंगा यार, लेकिन अपने को फोड़ना भी है। हर रोज 100 यूनिट्स ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है, तो टोटल m नंबर ऑफ डेज हैं। m की वैल्यू ले लो, 4 5 10 जो लेने ले लो। तो 5 दिन में हर रोज 100 यूनिट्स, तो 5 दिन में 500 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। देखो 100 × m नंबर ऑफ डेज। आज कितना प्रोडक्शन? 180 यूनिट्स। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुई? सम अपॉन नंबर ऑफ डेज। ये रहा एवरेज 110। मजा आया नहीं मजा आया जी? मजा आया नहीं मजा आया दोस्तों? m की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे यार, सॉल्व करने में कोई बड़ी बात नहीं। मजा आया नहीं मजा आया जी? ऋत्विक, अंजलि साहू, गुड अंजलि, शाबाश। पढ़ते रहिएगा, मुझे ख्याल आप पहले पढ़ती थी आप। राम बालाजी, वन मोर किड, आई वांट वन मोर किड। नीतीश, वेल डन। मजा आया सभी को? आपको फील हुआ जो मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों? आपको फील हुआ? सर मुझे ना काफ़ी कुछ फील हुआ कि पार्टनरशिप बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। मुझे ये समझ में आ गया एवरेज, और एवरेज में कुछ नहीं लिखा होता दोस्तों, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, दैट्स इट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको बोला रेशियो इंपॉर्टेंट है। देखिए काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स लिखवाया मैंने आपको।
काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स टॉपिक्स लिखवाया, राइट? आप अग्री करते हो नहीं अग्री करते हो? अच्छा एक बात मुझे बताओगे आप, एक छोटी सी बात बताओगे आप? यार ये बचपन में ऐसा करते थे यार अपन लोग, A/B, B/C, 2/3, मान लेते हैं ये 5/7 दिया हुआ है। मैंने आपसे पूछा A/B/C की वैल्यू, तो क्या करेक्ट है? 2/3/7? नहीं सर, तो फिर 2/5/7। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट है? कैसे दरिंदे भाई, दोनों गलत है। एक सिंपल सा मतलब इसका क्या होता है दोस्तों, 2 और 3, 5 लीटर का सोल्यूशन बना रहे हो तो 2 लीटर आपने ए लिया, 3 लीटर बी लिया, 5 और 7 12 लीटर सोल्यूशन बना रहे हो, 5 लीटर बी लिया, 7 लीटर सी लिया। भाई साहब इसको बहुत ही बेसिक तरीके से बनाइएगा, अगर किसी को डाउट होता है तो मैं लिख देता हूँ, ये 7/5 इसके 3 यूनिट्स के लिए मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दिए तो ये हो गया ऐसा 3/21/5। ऑल एंड ऑल ये ऐसा दिखेगा, A/B/C, 2/3/21/5। थोड़ा क्यूट बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिए थ्रू आउट, तो 10/15/21। सही लिखा है कि गलत लिख दिया कुछ मैंने? बीच बीच में कमेंट देखूंगा, सब नहीं देख पाऊंगा कंटिन्यूस, ठीक है? ठीक है मैडम, ठीक है, सही है। मज़ा आया दोस्तों? कुछ बहुत टफ चीज़ पूछा मैंने? नहीं, इसमें तो क्या ही टफ पूछा यार। इसका 1 यूनिट तो 7/5, 3 यूनिट तो 2022 में IIT ने पूछा था भाई साहब। ये 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, 5, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। P/Q, Q/R, R/S, इधर लिखा है, आप खुद पढ़ लेना क्या लिखा है, हर चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, बस ये ख्याल रखो। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 5 लोग। आपका नाम आना चाहिए इस बार, जिनका नाम अभी तक एक बार भी नहीं है उनका नाम आना चाहिए, बाकी आप देख लो। चलो आ जाओ। यहाँ से मैं 30 मिनट्स पढ़ाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, दैट्स इट। आपकी मर्जी है, आप फुल एनर्जी के साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं, वो आपकी मर्जी है। निभा कुमारी जी, आंसर प्लीज। वरुण बाबू, इसका आंसर निकालिए, अपने आप रिपीट हो जाएगा। मैं एनी विच वेज में सोल्यूशन लिख रहा हूं तो मैं हर चीज रिपीट कर रहा हूं, है ना, डिटेल में। 5 लोगों को मैं शाउट आउट दूंगा, उसमें आपका नाम आना ही चाहिए, याद रखना, स्पेशली जिनका नाम अभी तक नहीं आया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला, फिर से एक बार बोल देता हूँ सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। यहाँ लिख रहा हूँ P, यार मुझे थोड़ा एक एक स्टेप लिखने देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप मेरी बात समझें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पढ़ना बंद कर दिया या शुरू नहीं किया, वो बेचारों, उनको भी समझ में आना चाहिए, वो घबराने नहीं चाहिए। तो आपके ही दोस्त हैं वो लोग भी, तो थोड़ा सा टाइम देंगे अपन, है ना। अरे यार ये मिटाना मज़ा नहीं आता। तो दिस इज़ 1/3/4 आपके दोस्त। तो अगर सिर्फ इतना पूछा होता तो क्या लिखते? P, ये मैं बोल रहा हूँ वरुण या कोई बच्चा था ना, इसने पूछा था, देखो लड़के समझ गए, 1/2 ये। सो ये हो गया 1/2/6/4। ज़्यादा क्यूट बनाना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोलोगे क्या, 4/8/6। क्या बाबू सही है कि नहीं? और इसका सीन क्या है? वही यार, R, सही बात नहीं है भाई, ये लो। क्या भाई साहब सही है? सो दिस इज P/Q/R/S, 4/8/6 कितना लिखा है? 30/4। एंड दिस इज सही है, कोई चीज़ मिस तो नहीं किया ना मैंने? ये हो गया 1, ये हो गया 3/4, PQR लिख रहे और कुछ नहीं लिख रहे। कहाँ चला गया PQR? ये रहा 6/4, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए मस्त टाइप से, ये देखो 4 से नहीं, 2 से मल्टीप्लाई, ओए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 कर दिया था मैंने, सॉरी दोस्तों, माय बैड, टोटली माय बैड। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 2/4
4:12/4। अबे ठीक है, देख नहीं पाया था मैं। ठीक, कोई बात नहीं। सो दिस इज 8:16:12। नोटिस नहीं किया था। और इसको फिर ऐसा कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। मज़ेदार तरीके से आपका आंसर आ गया होगा। फाइनली मुझे इसका आंसर बोल देंगे P/Q/R/S। सही लिखा है ना? वो मिस हो गया था मुझसे, कोई नहीं। सही है दोस्तों। सो P/Q/R/S कितना आ गया? 8:16 साथ चल रहे नहीं चल रहे भाई साहब? बोलो 12:15। पूछा क्या है? U के बारे में। U इज 50% मोर ऑफ S। ये रहा, कितना परसेंट? 50%। 50% मोर ऑफ S। 50% मोर ऑफ S। मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से आंसर लिख देंगे दोस्तों। तो कितना आ गया? 22.5। दोनों का रेशियो निकाल देंगे, खटाखट अपना आंसर आया। क्या बोलते हैं जी? ये लो, मजा आया सभी को? P/U, ये रहा 16:25। मजा आ गया? ये रहा P और ये रहा U। 8:22.5, दैट इज 16:45। सही है? मस्त मजा आया। सुभाशीष दे, वंदना, और एक और ना, एक और मैंने कितना बोला था? 5 लोगों को बोला था। राम बाबू हमारे, जीनियस प्लेस, एंड एक और सौम्य। मज़ा आया सभी को लड़कों? क्या जी मज़ा आया? आप में से कुछ लोगों को ना ये भी चीज़ लग सकती है कि सर ये परसेंटेज आप बोल रहे हैं कि ऐसे आ सकता है ना? यस। तो मैंने अभी तक क्या क्या बोला आपको दोस्तों? मैंने अभी तक आपको बोला परसेंटेज वाली चीज़ डायरेक्ट आ सकती है। इसके अलावा DI मैंने बोला, परसेंटेज का एप्लीकेशन और क्रिटिकल रीजनिंग, राइट? आप एक मज़ेदार बात सुनो। एप्लीकेशन में अभी मैंने आपको एवरेज वाली चीज़ बोला, पार्टनरशिप बोला, और एक और क्या बोला था? हाँ, एवरेज बोला था, पार्टनरशिप बोला था, ओए रेशियो। यार अब आप मुझे बताओ, क्या रेशियो में और प्रोबेबिलिटी में कोई फ़र्क है क्या? बिल्कुल है सर? बिल्कुल भी नहीं है भाई। सेम होता है रेशियो प्रोबेबिलिटी। तो यही चीज़ को प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। क्या बोलते हैं? सुपर्ब है कि नहीं पॉइंट? क्या जी पॉइंट सुपर्ब है कि नहीं? सर कैसे कैसे दे सकते हैं? एक आइलैंड के बारे में दे दिया, यहाँ पे किसी बीमारी से इन्फेक्ट होने वाली बात को दे दिया, फिर बोला जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें से कितने परसेंटेज लोग जो डिजीज़ को डेवलप कर रहे हैं उसके बारे में बोल दिया। सही बात नहीं दोस्तों? एक आइलैंड में कोई बीमारी ले लेते हैं, मान लेते हैं, भगवान न करे, लेकिन मान लेते हैं कैंसर के बारे में बोल दिया गया, जस्ट गॉड फॉरबिड, लेकिन एक ऐसी बात बोल रहा हूँ दोस्तों। तो ये ना एक आइलैंड में एक कैंसरस जोन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बोला गया कि 75% इस कैंसर जोन में 75% प्रोबेबिलिटी है कि एक व्यक्ति इन्फेक्ट हो जाए। लेकिन हर इन्फेक्टेड आदमी डिजीज्ड हो जरूरी नहीं है। जैसे हर एक सेल के लिए नहीं बोलते कि कार्सिनोजेनिक है, मतलब कुछ होते हैं जो मेलाइन ट्यूमर होते हैं और कुछ बिनाइन होते हैं। मतलब कैंसर का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक सेल है, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16 ऐसे होना चाहिए डिवीजन उसका। लेकिन 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 1000 लाख, हजार लाख करोड़ ऐसा हो जाए, अनइक्वल सेल डिवीजन हो जाए, राइट? तो इस आइलैंड में एक जोन है जो कि कैंसरस है। तो 75% लोग इस जोन में इन्फेक्ट हो जाते हैं। ओके, अब इस इन्फेक्ट होने वाली जनता में 25% जो होते हैं वो डिजीज्ड रहते हैं। देखो ज़रा, इनमें से 25% ऐसे हैं इन्फेक्टेड में से जिनको जब डायग्नोस किया गया तो पाया गया कि वो कैंसर डेवलप कर रहे हैं। ओके, इसके 25%, राइट? तो अगर आप किसी एक इंसान को पिक किए जो कि इन्फेक्टेड था, तो प्रोबेबिलिटी कि वो डिजीज्ड हो, तो पहली बात तो ये रहा कि इन्फेक्ट एक्सक्यूज मी यार, इन्फेक्टेड हो 0.75, फिर डिजीज्ड भी हो, ये रहा 0.25।
इन्फेक्टेड हो एंड डिजीज्ड हो। अगर यही बोलता है इन्फेक्टेड हो लेकिन डिजीज नहीं हो, ओए होए, 0.75 का स्क्वायर क्या होता है जी? 0.75 का स्क्वायर 0.5625। क्या अच्छा एप्लीकेशन नहीं दोस्तों परसेंटेज का? आईएससी बैंगलोर ने इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट करके पूछा था इस क्वेश्चन को, क्या ये परसेंटेज का अच्छा एप्लीकेशन नहीं है? शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा, तैयार रहिएगा। शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा दोस्तों। आंसर मांगता है, मुझे आंसर मांगता है भाई साहब, बाकी अब आपको जो भी करना कर सकते हैं। आंसर चाहिए मुझे इसका, आंसर अपने को मांगता है। गाइस अपने पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है, जो लगा सकते सब लगा डालिए। 20 मिनट है दोस्तों। कहा जाता है डेज आर लॉन्ग बट ईयर्स आर शॉर्ट। दिन ऐसे कितने लंबे लगते हैं यार, लेकिन खट 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 साल निकल जाता है, पता नहीं चलता। A person moving through a tuberculosis prone zone has 50% probability of becoming infected. However, 30% infected people develop the disease. What percent of people moving through a tuberculosis prone zone infected but do not show the symptom of the disease? तो ये बंदा infected होना चाहिए but disease नहीं होना चाहिए। ऐसे बार लगा के लिखिएगा, बड़ा ही सिंपल, अच्छा भी लगता देख के। तो ये हो गया infected होना चाहिए 0.50। डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी, डिजीज्ड होने की प्रोबेबिलिटी अगर है 0.30, तो डिजीज्ड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? 1 माइनस 0.30 दैट इज 0.70। तो ये हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो 0.35, और एक स्टेप आगे देखे परसेंटेज दे दिया इसने। नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट। साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों? साथ चल रहे नहीं चल रहे? साथ चल रहे कि नहीं चल रहे दोस्तों? मैंने बोला था मैं सिर्फ 2 लोगों को शाउट आउट दूंगा। आप में से किसने आंसर दिया? पहला शाउट आउट है श्वेता जी को, दूसरा है 35 जो है दीपक। तुमको शाउट आउट मांगता है एंड यू गॉट द शाउट आउट। वेल डन लड़के। गाइस वी हैव ओनली 15 मिनट्स। एक बार मुझको फुल फायर बना के बता दीजिए कितने लोग एकदम फुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं। एक बार फायर बना के बता दीजिए दोस्तों, है ना? कितने लोग ऐसे जो बोल रहे हैं कि सर एक बात आपको बता देता हूँ, मुझको पता नहीं सर गेट के एग्ज़ाम के दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझको पता नहीं कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको एक प्रॉमिस बुक करता हूँ सर मैं, कि मैं लड़ूंगा ज़रूर। क्यों भाई, ऐसा क्या है तुझमें? क्या है भाई, ऐसा क्या है? सर आपको एक बात बताता हूँ और सबको बताता हूँ, माई ड्रीम्स आर ब्लडी नॉन नेगोशिएबल। तो क्या तेरे को डर नहीं लगता क्या भाई? सर डर कैसे नहीं लगेगा? सबको लगता है सर डर, थोड़ा तो धक 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 सबकी होती है ना सर। तो फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आया सर, इस दुनिया में कुछ भी वर्दी या रिस्पेक्टेबल अटेन करने के लिए आपको लड़ना पड़ता है। आई हैव ब्लडी एब्सोल्यूट नो रेस्पेक्ट फॉर एन ओपोनेंट हु कांट हिट मी हियर। मेरी जिंदगी में, मेरी नज़रों में ऐसे दुश्मन की कोई इज्जत नहीं है जो मुझको यहाँ पंच नहीं मार सकता। What happens when you are down and out? What happens when you are against the wall? What happens when everybody is against you? What happens when your own past is against you? You stand on your ground and you tell each and every one of those, I'm going to fight for bloody one more time. That is it. मैं एक बार तो और लड़ूंगा। साथ चल रहे नहीं चल रहे? साथ चल रहे नहीं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई एम अ स्टॉर्म वॉकर, आई एम अ स्टॉर्म वॉकर। लाइफ में तो तूफान आते ही रहेंगे यार, लड़ोगे तो बताओ, चलोगे तो बताओ। इस दुनिया में डिजायरिंग तो सब है भाई। ये दुनिया डिजायरिंग लोगों की नहीं दोस्तों, ये दुनिया डिजर्विंग लोगों की है। डिजायरिंग तो सब है, बेहतर ज़िंदगी, बेहतर कल सबको चाहिए। बेहतर कल के लिए बेहतर मेहनत सब थोड़ी करते हैं, नहीं दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि इस साल भी आईआईटी कानपुर ही पेपर बना रही ना, तो मैं ना आपको पिछले बार के आईआईटी कानपुर का एक सवाल दिखाना चाहता हूँ। मेरा वन ऑफ द फेवरेट में से एक है। जैसे
जो कपड़े लगते अभी आप लोगों ने पहन रखा है ना दोस्तों, इसको बोलेंगे आपका अटायर या आपका एपरल, शर्ट पैंट ट्राउजर जीन्स नाइट सूट जो भी पहना होगा अभी आपने। लेकिन आईआईटी कानपुर ने इतना ब्यूटीफुल ड्राफ्ट किया इस क्वेश्चन को, शाउट आउट सिर्फ एक व्यक्ति को दिया जाएगा, ये रहा शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को। देखते हैं वो एक स्टूडेंट कौन है। आईआईटी कानपुर का ही पेपर था लास्ट ईयर का, मारिएगा जरा इसका आंसर। आईआईटी कानपुर का पेपर था लास्ट ईयर का दोस्तों, फटाफट फोड़िए। चलिए आइए, मुझे तो इसका आंसर चाहिए, बाकी आप जो भी कर लीजिए, मुझे इसका आंसर चाहिए दोस्तों। Well done. Well done, guys. A generic term that includes various items of clothing, such as a skirt, एक skirt, a pair of, a shirt, singular, a pair of trousers. अब आप मुझे बोलोगे सर ट्राउजर में तो दोनों टांगे होती हैं, तो जय बाबू क्या एक ही टांग में ट्राउजर डाल के आ जाओगे क्या? यार जय एक बार सोचो तो सही, हम लोग की तो आंखें खराब हो जाएंगी ऐसे तुम करोगे तो, इतना दरिंदगी अच्छी नहीं है। तो सर ट्राउजर सिंगुलर की प्लूरल, ऐसे तो प्लूरल होता है, सिंगुलर बनाने के लिए हम लिखते हैं पेयर ऑफ ट्राउजर। इंफॉर्मेशन के लिए क्या लिखते हो, ध्यान से सुन लेना, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा हुआ है। फर्नीचर के लिए लिखते हैं एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर, ऐसा लिखा जाता है। रेडी हो सभी लोग, लिख के रखिए कॉपी के साइड में से। यहाँ पे आते हैं दोस्तों, फैब्रिक से शुरू करते हैं। फैब्रिक से शुरू करते हैं। फैब्रिक बेसिकली क्या है यार, आप क्लोथ यार सिर्फ कपड़े के टुकड़े को तो बोलेंगे ना फैब्रिक। फैब्रिक जो आप क्या बोलते हैं उसको, बुनने को क्या बोलते हैं, निटिंग या विविंग करके जो बनेगा ना उसको बोलते हैं फैब्रिक। नहीं, निटिंग या फिर विविंग करके जो बनेगा, KNITTING, निटिंग ही तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, कपड़े को ऐसा बुनने को नहीं बोलते यार, निटिंग बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, वीविंग नहीं बोलते। टेक्सटाइल, वो तो थान बड़े बड़े का टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं होती। फाइबर, सिंगल यूनिट जो होता है उसका सिंगल फिलामेंट थ्रेड जिसको बोलते हैं, सिंगल फिलामेंट या फिर उसके थ्रेड बोल दो आप, इसकी बात नहीं करें। अप्रैल मतलब आपके कपड़े लगते जो भी आप पहने हुए हो। सुपर तरीके से मज़ा आया सभी को, ठीक है, सुपर तरीके से मज़ा आया। आंसर है अंशु। वेल डन लड़के, मज़ा आया सभी को, सभी को मज़ा आया। मैंने आपको परसेंटेज इन दिस एप्लीकेशन, गाइस फोकस, वी हैव ओनली 10 सेकेंड्स, वी हैव ओनली 10 मिनट्स, माय बैड। परसेंटेज में ना दोस्तों एक बहुत ब्यूटीफुल एप्लीकेशन होता है जो आईआईटी ने अभी पिछले कुछ ईयर से नहीं दिया, बीच में एक साथ दे दिया था बहुत सारा। सर क्या, कौन सा सर? जैसे आपने ना ये वाला देखा है, आपको याद है एक गांव में इलेक्शन हुआ, एक गांव या फिर एक शहर में मतलब इलेक्शन हुआ, 2 लोग चुनाव लड़ रहे, तो आपने टोटल नंबर ऑफ वोटर्स को x ले लिया या 100 ले लिया, जो भी कर लो, 100 भी करोगे तो भी आसान है। इनमें से कुछ वोटर्स ऐसे हैं, 90% वोटर्स ऐसे हैं जो वोटिंग एज में आते हैं, चलो मान लेते हैं मैंने 100 ले लिया, तो ऐसे कितने वोटर्स हैं जो वोटिंग एज से कम में आते हैं, 10। इनके 90% लोगों ने वोट कास्ट किया, 90% ऑफ 90 ने, मतलब 81 लोगों ने वोट कास्ट किया, 81 लोगों ने वोट कास्ट किया। इसमें फर्दर ऐसा हुआ कि कुछ वोट्स वैलिड निकले, कुछ इनवैलिड निकले, तो ऐसे कर करके ना दोस्तों, और फाइनली फिर एक व्यक्ति इलेक्शन जीत गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा वर्टिकली लिखे या हॉरिजॉन्टली लिखे, इससे बहुत तेज बनते हैं क्वेश्चंस। आईआईटी ने ये पैटर्न बीच में एकदम जम के पकड़ा हुआ था। क्या लैग आ रहा है? नहीं, ऐसा जम के पकड़ा हुआ था इस पैटर्न को, लेकिन अभी छोड़ा है। तो मैं इस साल परसेंटेज को आपके स्टार लगवा रहा हूँ, तो ये पैटर्न को भी स्टार लगवा रहा हूँ, ठीक है। एक्स लेके बनाना, एक्स लेके बना दो, 100 लेके बनाने का मन करे 100 लेके बना दो। 4 लोगों को शाउट आउट दूंगा मैं, 4। ये इलेक्शन आपके गेट में भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन वाला क्वेश्चन, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंपॉर्टेंट है। आंसर मारिएगा इसका। 2011 का क्वेश्चन लिया है मैंने, इट्स अ गुड वर्दी क्वेश्चन। 2 लड़के हैं, PNQ चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनके बारे में क्या क्या बोला अब आप वो देख लो जरा।
दो लड़के हैं जो चुनाव लड़े, सेम वही चीज़, बाइफरकेट करते जाओ अपने आप आंसर आ जाएगा। देर आर टू कैंडिडेट्स P एंड Q, ये रहा P, ये रहा Q। हाँ, क्या हुआ इनको? चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ने दो। 40% ऑफ द वोटर्स प्रॉमिस टू वोट फॉर Q, नहीं प्रॉमिस टू वोट फॉर P, सॉरी 40 लोगों ने बोला, तो इसको कितने लोग देने वाले थे वोट? 60 लोग, नहीं रेस्ट इतना। हाउएवर इलेक्शन डे के दिन 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक फ्रॉम देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर P, इसके 15% लोग भाग गए, मतलब 6 लोग और इसको वोट दे दिए। 25% लोग जो बोले थे Q को वोट देंगे वो भाग गए और P को वोट दे दिए। इसका 25% कितना हुआ? 60 का 25%, इसका 25% कितना हुआ? 1/4, जो कि हुआ 15, तो -15 और ये हो गया +15। आगे क्या लिखा हुआ है? जो P है वो 2 वोट से हारा है, तो ये रहे जो Q को वोट्स थे माइनस P को वोट्स थे, ये रहे 2। मारो इसका आंसर चेक करो। तेज लड़ो, तो तेज बनाना अपने को। X लेके बना दो, कुछ भी लेके बना दो यार, जो मन करे वो करके बना दो। वैसे यहाँ पे आपने देखा होगा तो 55, 6 और ये हो गया 49 और ये हो गया 51। अरे तो सही निकल गया आंसर एक्चुअली, तो ये 51 - 49। क्या बोलते हैं जी? सही है, मज़ा आया? क्रिएटिव वर्ल्ड्स A करेक्ट, जय गिलानी करेक्ट, ऋत्विक और इधर दीपक, बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड लड़कों, अच्छा लगा देख के मुझे। सही है। मैं आपको फिर से बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात को, मेरी ध्यान रखना इस बात को। फल फ्रूट वाले क्वेश्चन भी आ जाते कई बार आपके, ये मैं आपको अभी नहीं, ये आपको मुझे अभी नहीं बताना है, ये आपको मैं असाइनमेंट दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आपने कई बार देखा होगा एप्पल और मैंगो, ऐसा कोई भी फल दे दे, कोई भी फल फ्रूट दे दे यार, क्या फ़र्क पड़ता है। एप्पल के बारे में बोल दिया भाई, इतने एप्पल हैं, इतने मैंगोज़ हैं, इसमें से कितने, कुछ परसेंटेज एप्पल जो ऐसे हरे हैं, कुछ परसेंटेज एप्पल जो है वो लाल है, कुछ परसेंटेज मैंगोज़ जो है वो हरे हैं, ग्रीन है, कुछ जो है वो रेड है। इसमें से फिर आपने पके हुए और कच्चों के बारे में बता दिया, राइप और अनराइप के बारे में बता दिया, और फिर आपने परसेंटेज निकलवा दिया कि भाई साहब एक बात बताओ, ये जो ग्रीन मैंगोज़ है ये टोटल ग्रीन फ्रूट्स के कितना परसेंटेज है। क्या बहुत टफ पॉइंट बोल दिया क्या मैंने? बहुत टफ पॉइंट बोल दिया क्या दोस्तों? नहीं, इस क्वेश्चन को अभी बनाने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में विस्तार से आंसर देंगे, जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको लाइक कर दूंगा, ठीक है। सिर्फ अभी देखने के लिए देख लो। ISC बैंगलोर 2016 एक बहुत ही ह्यूज पाइल ऑफ फ्रूट्स हैं, एप्पल एंड ऑरेंजेस। आप यकीन नहीं करेंगे, सेम क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया हुआ था, और मैंने एप्पल एंड मैंगोज में कराया हुआ था। दोनों के बारे में बोला कि राइप एंड अनराइप दोनों मिक्स है। 15% अनराइप फ्रूट्स हैं, तो 85% पके हुए हो गए, राइप हो गए। अनराइप में से 45% एप्पल है, तो बाकी के 55% ऑरेंज हो गए। राइप में से 66% ऑरेंजेस हैं, तो 34% एप्पल हो गए। टोटल फल भी दे रखे हैं, हाउ मेनी ऑफ देम आर एप्पल। गाइस मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ ये बताइए, ये क्या बनेगा नहीं बनेगा, क्या लगता है आपको? अभी बनाने की जरूरत नहीं, इसको बाद बनाइएगा। बनेगा नहीं बनेगा दोस्तों, क्या बोलते हो? क्या बहुत टफ दे दिया क्या क्वेश्चन मैंने? गाइस कम ऑन, थोड़ा सा अपने को एनर्जी चाहिए, वी हैव ओनली 5 मिनट्स, कम ऑन। क्या बहुत खतरनाक कुछ टफ दे दिया क्या मैंने? क्या बहुत टफ टाइप का कुछ दे दिया क्या मैंने? नहीं, ये आज के स्टूडेंट धर्म मतलब रिलीजन नहीं होता दोस्तों, धर्म मतलब होता है कर्तव्य। स्टूडेंट धर्मा का आज का पहला क्वेश्चन है। बनेगा भाई साहब, मेरे स्टूडेंट कैसे नहीं बनेगा। इसके बाद मैंने आपसे और क्या कहा था दोस्तों? इसके बाद मैंने आपसे और क्या, किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया था? आज मैंने सबसे अधिक एम्फेसाइज किया आपसे परसेंटेज के एप्लीकेशन पे, पार्टनरशिप पे। अगर आपने और मैंने मिलकर एक बिजनेस शुरू किया है, आप हो गए ए और मैं हो गया बी। पार्टनरशिप, पैसे जो मैं दे रहा हूँ, तो पार्टनरशिप कैसे होते हैं? इन्वेस्टमेंट, ए का इन्वेस्टमेंट अपॉन बी का इन्वेस्टमेंट। जिस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो मिलेगा आपको, प्रॉफिट या लॉस। मैं आज आपको इस पर बहुत एम्फेसाइज किया, मैंने इस पर काफ़ी एम्फेसाइज किया है। वाकई में अगर आपको कुछ समझ में आया है, जस्टिफाई कीजिए। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है जो पार्टनरशिप का ही है।
मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, अभी भी मौका है अपने पास, 5 मिनट है, एक हाई नोट पे फिनिश करेंगे। मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा, आपका नाम आना चाहिए। 2022 IIT खड़गपुर, मारिए जरा इसका आंसर। 2022 IIT खड़गपुर, कम ऑन क्विक। 2022 IIT खड़गपुर, गाइस आपका आंसर आना चाहिए। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 5 पीपल। पी ने क्या इन्वेस्ट किया? पी इन्वेस्टेड 5,000 रुपये पर मंथ फॉर 6 महीने के लिए, तो कितना 30,000 रुपये इन्वेस्ट किया। क्यू इन्वेस्टेड x रुपये फॉर 8 महीने, ठीक है 8x इन्वेस्ट किया, और क्या ही है। तो पी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 5,000 रुपये 6 महीने के लिए, 30,000 रुपये। क्यू 8 महीने के लिए। आई क्या लिखा है? द प्रॉफिट इज शेयर्ड इन द प्रपोर्शन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। ये जानबूझ के लिखा है, नहीं भी लिखा होता तो भी चलता, ये नहीं भी लिखा होता तो खुद आपको बताना है तब चीज से, राइट। इफ एट द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट क्यू रिसीव्स 4/9, ये कितना बढ़िया पॉइंट लिखा है देखो। क्यू का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है वो है 4/9। इसका मतलब जो छुपा हुआ वो क्या है? पी को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 5/9। समझ पा रहे दोस्तों कितना बढ़िया पॉइंट आपने नोटिस किया? 5/9 मतलब अगर मैं टोटल प्रॉफिट को बोलता हूं कि टोटल प्रॉफिट पी है, तो इस पी मतलब पी तो ऑलरेडी यहां पे कंफ्यूज करोगे। अच्छा चलो ठीक है, टोटल प्रॉफिट अगर पी है तो इसका 4/9 हुआ क्यू का हिस्सा एंड 5/9 हुआ इसका हिस्सा। मजा आया आपको देख के? क्या बोला दोस्तों मैंने अभी आपको? प्रॉफिट डिवाइड होगा जितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है। कितना बढ़िया पॉइंट है, अब आप खुद बताइए। तो ये देखिए, पी का इन्वेस्टमेंट अपॉन क्यू का इन्वेस्टमेंट, पी का प्रॉफिट किधर गया? ये 5/9 और ये रहा क्यू का प्रॉफिट। कितना अच्छा पॉइंट है। कुछ बहुत टफ चीज बोला मैंने दोस्तों, कुछ बहुत टफ चीज बोल दिया क्या मैंने? अच्छा पॉइंट था ना, आज मस्त चीज सीखे ना इसमें। फोड़ो भाई इसको, फोड़ो, टाइम पास नहीं करना अपने को। क्या बोला है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? वो तो वैसे ही दिख रहा है, 4/9, 9 कैंसिल हो गया, पी कैंसिल हो गया, मेरे हिसाब से 3,000 आया होगा। चेक करो देखो। मज़ा आया सभी को? मज़ा आया सभी को कि नहीं? बस यही जोश रखना अपने को। श्वेता जी और क्रिएटिव वर्ल्ड, ऋत्विक, सूरज, पवन, तुषार, वेल डन गाइस, वेरी वेरी वेल डन। मज़ा आया सभी को? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। हाई नोट पे फिनिश करना है अपने को, हाई नोट पे अपने को फिनिश करना है जी। एनर्जी बाकी है कि थक चुके हो? अगर एनर्जी बाकी तो एक फायर बना दो, अगर एनर्जी बाकी है तो एक फायर बना दो, फायर। तो ये हो गया पवन, एनर्जी बाकी है तो फिर एक फायर बना दो भाई मज़ेदार तरीके से। ये हो गया जय, और एक और क्या नाम है? सूरज। इन तीनों लड़कों के पास जो पैसे रुपए हैं, लेट अस सपोज वो कुछ ऐसे हैं 3:4:5, या कुल मिला के इन्होंने इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा दोस्तों? ये हो गया 3/3 + 4 + 5, 5 4 9 3 12। मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट हुआ है 1200 का, तो ये शेयर हो गया पवन का। जय का शेयर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4/3 + 4 + 5, अगर ये हो गया 1200। सूरज का शेयर क्या हो जाएगा? 3 + 4 + 5, ये हो गया 1200। नहीं? वेरी गुड, शाबाश। कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, इस तरह की चीज़ों को ना IIT खड़गपुर ने भी पूछा। ये देखो, शाउट आउट इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को दूंगा, बहुत ही बेसिक पॉइंट पूछा है, तेज़ बनाइएगा, इसमें स्पीड का ही खेल है। आई एम गोइंग टू गिव शाउट आउट टू 2 people, दैट्स इट मैन, दैट्स इट। कम ऑन गाइस, क्विक क्विक क्विक, चलिए 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 वापस आइए। X रेशियो Y रेशियो Z, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये सब टाइम पास करने की जरूरत नहीं दोस्तों, थ्रू आउट इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए।
इसको सुंदर कीजिए। तो ये हो गया 6:4:3। सर ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा क्यूट बनाने के लिए, मतलब फ्रैक्शन हटाने के लिए यार, और क्या ही करेंगे इसमें। x प्लस जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, सॉरी ये हो गया वाई, एक्सक्यूज मी यार, ये हो गया 6 + 3 माइनस क्या 4। बहुत टफ कुछ पूछ दिया क्या दोस्तों? खतरनाक टाइप में कुछ टफ पूछ दिया क्या? 5/4 1.25। क्या आप होते तो नहीं बनाते? हाँ जी, आप लोग होते तो नहीं बनाते? अवर ज्योति विश्वास, बढ़िया। सूरज, प्रिया शर्मा, वेल डन। मज़ा आया सभी को इसमें? मज़ा आया? दोस्तों कई बार क्या करते हैं ना, इसी रेशियो के साथ और मस्ती मार देते हैं। मतलब सर कैसे मस्ती मारते हैं यार? ये लोग ना कई बार ऐसे फ्रैक्शन दे देंगे। आपने भी कई बार इस तरह से महसूस किया होगा। गाइस कम ऑन, एनर्जी बाकी है एक सवाल की कि नहीं? एनर्जी बाकी है आप में एक सवाल की? कई बार लोग कैसे बोलते हैं कि भाई कोई भी फ्रैक्शन दे देंगे यार, जो भी कोई फ्रैक्शन दे दिए, कोई भी यार, जैसे 4/5 5/, कुछ भी, इसमें एक नंबर को आपने माइनस प्लस किया, इधर आपने माइनस किया, तो एक नया फ्रैक्शन बना, उस फ्रैक्शन के बारे में दे दिया। ऐसा कई बार होता है ना? ऐसा भी कई बार आपने देखा होगा। बड़ा ही बेसिक सा सवाल आता है। नाइस, रियली आपको बता रहा हूँ, 3 मिनट है मेरे पास, मैं उससे ज़्यादा पढ़ाऊँगा भी नहीं, है ना? उससे ज़्यादा आपको पुल करना पड़ेगा। चलिए आइए, इस साल फिर से पूछा, देखो आप क्या पूछा। बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 3/4 इज इंक्रीज बाय अ पॉजिटिव इंटीजर x। दोनों को इंक्रीज कर दिया, तो ये रहा 3 और ये रहा 4, इसको भी x से इंक्रीज कर दिया, इसे भी। फिर आई क्या बोला है? एंड दोज 15/17 डिक्रीज्ड बाय द सेम इंटीजर, द ऑपरेशन रिजल्ट्स इन द सेम वैल्यू बोथ फ्रैक्शंस। आप लोग बता पाओगे x की वैल्यू? शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट को, देखते हैं वो स्टूडेंट कौन है। शाउट आउट सिर्फ और सिर्फ एक मात्र स्टूडेंट को। लेट्स सी वो स्टूडेंट कौन है। लेट्स सी वो स्टूडेंट कौन है भाई। हाई नोट पे फिनिश करो, हाई नोट पे, एक बहुत ही बढ़िया हाई नोट पे फिनिश करो। कुछ भी नहीं इस सवाल में ऐसा जो ना बने आपसे, राइट? आपको वैल्यू पुट करके बनाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना, जो भी करना, बहुत छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। दिस इज 51 और ये कितना? -3 + 17, दैट इज +14x। इधर आ जाइए, दिस इज 15 × 4 60, और ये हो गया -4 और -x, और ये हो गया प्लस, राइट? तो कितना हो गया? 15 11 x² तो दोनों, अच्छा हाँ सॉरी, x² मैंने छोड़ दिया था। x को आपने सॉल्व किया होगा, आपकी वैल्यू आ गई होगी 3। शाबाश यार, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी मुझे। अतुल, दिव्या, श्याम, शुभाशीष, युवराज, तुषार, वंदना, अतुल, कंतेती, रोहित। कंतेती, वे वर यू मैन? इज इट ऑल गुड? मज़ा आया सभी को? सभी को मज़ा आया? एक छोटा सवाल स्टूडेंट धर्मा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। ये आप लोग 2016 ISC बैंगलोर में आया था, ये आपका आखिरी स्टूडेंट धर्मा है, दैट विल बी इट। ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, एक बढ़िया हाई नोट पे फिनिश किया हम लोगों ने क्लास को। लॉजिकली इन्फर्ड फिर से बता देता हूँ, CID, कंक्लूजन इन्फ्रेंस डिडक्शन, यही पैटर्न आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा आता है। मज़ा आया सभी को? सभी को सुपर्ब टाइप से मज़ा आया दोस्तों? बेहतरीन टाइप से मज़ा आया कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे यार, देखना मत, उससे मेरा मैजिक ख़राब होता है, आपको क्लियरली बताता हूँ। ये सब मैंने रखा था, रखता तो खैर बहुत सारी चीज़ें हो। मज़ा आया कि नहीं सभी को? मैं ऐसा नहीं चाहता कि बोर हो जाओ एकदम। अभी के अभी ये बताओ कि अगला सेशन एप्टीट्यूड का, इस वीक एक और सेशन लेना चाहिए एप्टीट्यूड का। इसी वीक एक और सेशन लेना चाहिए एप्टीट्यूड का, कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे। इसी वीक अपने को एक और सेशन लेना चाहिए एप्टीट्यूड का, मुझे बता के रखना। अगर आपको थोड़ा भी मज़ा आया हो तो प्लीज़ कंसिडर कीजिएगा सब्सक्राइब करना, और आप में से जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया होगा धन्यवाद, धन्यवाद आप लोगों के एफर्ट के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या इस वीक लिया जाए एक और सेशन एप्टीट्यूड का, ठीक है?
हाँ बोलोगे तुरंत प्लान कर देंगे। मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था, यू विल फाइंड मी सिंसियर थ्रू आउट। मतलब जब फरवरी के एग्जाम देके आप निकलेंगे, चाहे आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कहीं के भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं भी पढ़ रहे होंगे, आप एक लैपटॉप है आपके पास, डेस्कटॉप है या मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे होंगे, शहर में होंगे या गाँव में होंगे, मैं आपको एक बात का प्रॉमिस करता हूँ, आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मेरे लिए सौरभ ठाकुर ने एफर्ट नहीं दिया। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप ये नहीं बोल पाओगे मेरे लिए सौरभ ठाकुर ने एफर्ट नहीं दिया, मेरे लिए सौरभ ठाकुर ने मेहनत नहीं किया। आपको मैं इतना प्रॉमिस कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरी तरफ से आपको प्रॉमिस है। बाकी आप इसको जैसा भी लें, आप ये नहीं बोल पाओगे कि यार सौरभ ठाकुर ने मेरे को ये नहीं बताया कि क्या क्या अच्छे क्वेश्चन थे जो आ सकते थे। यार उनको मैंने बोला कि सौरभ ठाकुर को मैंने बोला कि मैं कभी पढ़ा नहीं हूँ एप्टीट्यूड, तो भी वो बंदा उसी पेज में, ये सब आप नहीं बोल पाओगे। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँगा, इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा ना कि उसके बाद आप मेरे को बोल नहीं पाओगे बात, ठीक है। तो होगी, अगर नहीं तो फिर एक ही चीज़ हो पाएगी कि आप मेरे सामने नहीं आ पाओगे। आपको जेन्युइनली बताया था, तो आप खुद सोच के देखो दोस्तों। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, वंस अगेन मैन टू मैन टॉक करते हैं, रिगार्डलेस आप लड़के लड़कियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक इंजीनियर की भाषा में बात करते हैं, आप भी इंजीनियर, मैं भी इंजीनियर हूँ। एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, एक टाइम ऐसा आता है जब इंसान आईने के सामने खड़ा होता है और अपने आप से ये पूछता है वो कौन सी चीज़ है जिससे मैं दूर भाग रहा हूँ, और वो कौन सी चीज़ है जिसके लिए मैं भाग रहा हूँ। वॉट इज़ दैट ब्लडी थिंग आई एम रनिंग फ्रॉम। किससे डर रहे हो आप अपने आप से पूछो, मेरे को मुझे पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो किससे डर रहे हो आप, कौन है जो आपको डरा देगा। आप और मैं, हम सब के अंदर हनुमान होते हैं दोस्तों। जिस दिन आप ट्रस्ट करोगे ना, वो कट से बाहर आएंगे और आपको ये एहसास होगा आई एम पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैं कुछ भी बन सकता हूँ। एक इंसान को ना अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए दोस्तों, दैट्स इट। आप, मैं, हम सब अंदर ना थोड़ा ये ना कामनेस रखिएगा। Amidst of all this chaos, we need to find our cosmos. Peace भयंकर पावरफुल होता है दोस्तों। आपको एक बात आता हूँ, when you are good at something, you tell others. When you are great at something, people talk about you. लोगों को आपके बारे में बात करने दीजिए, थोड़ा भी रुक जाइए। अगर आपको लगता है कि लोग आपके बारे में बात नहीं कर रहे, probably you are not that great enough. जिस दिन आप में बात होगी, लोग आपके बारे में बात करेंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है दोस्तों। मेरा प्रयास सिर्फ ये रहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ना अवेकनिंग पे बहुत बिलीव करता हूँ। इस दुनिया में सबसे खतरनाक वो व्यक्ति होता है जो अवेकन्ड होता है। बी अ हैप्पी रिबेल। हर वो इंसान जो आपको दुनिया में बोले कि तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, सोसाइटी के लोग, आपका पास्ट, हर एक को चैलेंज कीजिए अभी के अभी। इस दुनिया में उन्हीं लोगों ने कुछ गजब का क्रिएट किया है जिन्होंने कंटेम्प्रेरी को, ऑर्थोडॉक्सी को, कन्फॉर्मिटी को चैलेंज कर दिया है। बाकी फिर तो भीड़ का हिस्सा बन के बहुत आराम से जिया जा सकता है। उसको जीना नहीं बोलते दोस्तों, ज़िंदगी काटना बोलते हैं। Why you want to exist long if you can live long? दोस्तों मैं आपको एक और बात बोलता हूँ, जो लोग बेसिक से और पढ़ने का जिनको मन हो, या फिर जो पेपर का एक्सपेक्टेड पेपर टाइप की चीज़, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। यहाँ अनअकैडमी के ऐप पे जो स्पेशल क्लास होती है उसमें ये कोड लगा सकते हैं, फ्री होती है वो सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी आपका मन है, बट मैं अपनी तरफ से तो बता सकता हूँ। जो अनअकैडमी के स्टूडेंट्स हैं वो ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये अटेंड कर सकते हैं। 5 क्लासेज हुई हैं, 14 क्लास होंगी, दैट्स इट, ठीक है। 14 क्लासेस खत्म हो जाएंगे और किसी को अगर ज्वाइन करने का मन करे तो ये कोड यूज़ कर सकता है, ST26 क्रैश कोर्स में भी, ठीक है जी। सही है, आपको मज़ा आया ये क्रैश कोर्स जो मैं बोल रहा था।